तो सबसे खतरनाक ट्रिक कौन सी लगी आपको? हाँ दिखाऊं मैं, बताओ। वो 6 ऑफ डायमंड्स को ऐसे रखता था, टेबल पे रख दिया या किसी कुछ भी, और किसी को बोलता था हाथ रख दो। वाह, ये क्या करा? बताओ करण जी, मतलब ये आपको मेंटलिस्ट बनने का शौक कैसे लगा? मैंने एक्चुअली डेविड ब्लेन देखा था, हमारे टाइम पे डेविड ब्लेन का बड़ा हवा हुआ था। उसका स्ट्रीट मैजिक स्पेशल आया था एक, इसमें वो लोगों के पास जा रहा है, कार्ड ट्रिक्स कर रहा है बस रास्ते पे ऐसे। तो टैटू क्यों बनाए आपने इतने सारे, और क्या मतलब है इतने सारे टैटूज का? अभी कुछ लोग होते हैं जो हिडन टैटूज भी बनाते हैं, तो आपको नहीं दिखेंगे उनके कुछ टैटूज। फिर मजाक कर रहे हो आप? अरे मैं नॉटी, ये आप बात पूछ देखो रहा हूं मैं आपसे। देखो, आप पीछे बैक पे जा सकते थे, आप लोअर बैक पे चले गए। नहीं गया, मैं तो पीछे ही गया था। आप नॉटी, गए। यू आर वेरी नॉटी अभिषेक जी, माय गॉड। तो अंबानी जी की शादी में गए आप, तो अलग अलग लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया गया होगा। आपको भी बोला गया होगा कि वे शाहरुख खान को एंटरटेन करें। लोग अरे आई विश शाहरुख खान को एंटरटेन, तो मैं प्राइस बढ़ा देता मार्केट में बिना शो की। बिल्कुल। तो कैसा फील आता है एक सेलिब्रिटी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो मतलब कैसा लगता है? एक आम आदमी को कैसा लगता है? आप आम आदमी बोल सकते हैं? मैं आम आदमी हुई नहीं। और वाह, नहीं, मैं आम आदमी हूँ, वाट लगेगी। टर्निंग पॉइंट क्या हो गया? मतलब जैसे मान लो आपको सब फैमिली वाले सब चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि पढ़ ले, लिख ले, जादूगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब पैसे की कमाई भी नहीं होगी, लोग आपको अच्छे तरीके से देखेंगे भी नहीं। टर्निंग पॉइंट था मेडल ऑफ मर्लिन करके एक कंपटीशन है इंटरनेशनल म्यूजिशियन सोसाइटी का, जो यूएसए में। तो ये हो रहा था थाईलैंड में, और मैं था 19 साल का उस टाइम। मेरे 10 म्यूजिशियंस जो सीनियर्स थे मेरे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। वहाँ जाके आई वन द मेडल ऑफ मर्लिन। मेरा पहला अवार्ड था, इंटरनेशनल अवार्ड था। तो मेरे मॉम डैड को उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ दाल रोटी तो कमा ही लेगा, पनीर तक नहीं पहुंचेगा तो कोई बात नहीं। करण भाई, यस सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू अब आप फॉर पूछो, हैविंग। पावरफुल ह्यूमन कैसे हूँ मैं? मैं पावरफुल ह्यूमन कैसे हूँ? डिपेंड करता है, मैं किसी पे बैठ जाऊँ तो आदमी चपटा हो जाता है, इससे ज्यादा पावर क्या चाहिए लाइफ में? और ये बात तो सही है। वैसे यार दो फिर। इंडिया के पहले कॉमेडियन मेंटलिस्ट, यस, वन एंड ओनली वन एंड ओनली करण भाई। करण द भाई। वो है क्या, भाई तू फिकर न कर, उसकी टैकी टैकी टूंटिस टैकी, जो देखे इधर, हाँ भाई। ऐसा वाला सीन है क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो नहीं है, बट या मैन, इट इज अ फन जॉब, आई लाइक दिस जॉब, तो मजा आता है। पहले सवाल से शुरुआत करता हूँ। अंबानी जी की शादी में गए आप, हाँ। आपको बुलाया गया, हाँ। क्या वास्तव में वहां पे घड़ियां गाड़ी सब गिफ्ट किए गए थे? आपने देखे या व्हाट्सअप अफवाह है ये सब? नहीं नहीं, देखो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन अफवाह भी नहीं है, क्योंकि जिनको मिला है उनको मिला है। वो ऐसा व्हाट्सएप पे टाइम पास नहीं किया लोगों ने, उन्होंने एक्चुअली गिफ्ट किया है, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त भी है ना इंडस्ट्री के, जो बहुत क्लोज है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ गेस्ट के हिसाब से बुलाया हो, या फिर ऐसे ही बुला लिया हो क्योंकि चार वो होता है ना, बॉलीवुड के लोग आते हैं तो शादी ऐसा बहुत भयंकर लगता है, वैसा नहीं। उनके है, सब दोस्त है। शाहरुख खान इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो सबको उन्होंने दिया होगा। मतलब अमीर अमीर दोस्त दोस्त, हाँ यार, अमीर अमीर दोस्त दोस्त। अमीरों का दोस्ती अलग, अमीरों और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन दोस्ती अलग अलग। हाँ एकदम, वो सब अलग है, ऐसा मेरे को लगता है। बट या आई मीन इट वाजंट दिस थिंग थोड़ा व्हाट्सएप बताओ ना रूमर्स शादी नहीं। के बारे में, मतलब कि जैसे वहां पे बहुत सारे लोग आए होंगे, तो अलग अलग लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया गया होगा। आपको भी बोला गया होगा कि वे शाहरुख खान को एंटरटेन करें। नहीं तो हम लोग अरे आई विश शाहरुख खान को एंटरटेन, तो मैं प्राइस बढ़ा देता मार्केट में बिना शो की। बिल्कुल। नहीं, लेकिन उधर पे वी वर डूइंग दिस वेडिंग रिसेप्शन। तो वहां पे कैसा था कि वहां पे 3 स्टेजेस थे। तो पहला तो एंटर करो आप, तो बड़ा सा खाली, बस, लेकिन फुल डेकोरेटेड। बड़ा सा खाली। हाँ खाली, उधर कुछ नहीं था, खाली लोग फोटो ऑप्स के लिए फोटोज ले रहे थे, और काफी बड़ी स्पेस थी वो। और फिर उसके बाद सेकंड एरिया था परफॉर्मेंस एरिया, वहां पे ए आर रहमान का कॉन्सर्ट था, मेरा शो था। वहां पे क्राउड मूविंग था, मतलब सेलिब्रिटीज आ रहे थे। और फिर तीसरी तरफ था रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे कपल खड़े थे स्टेज पे, और अंबानीज और फिर अपना मर्चेंट्स और वो लोग सब लोग स्टेज पे खड़े थे। और वो पूरा, मेरे जितने भी आपके व्यूअर्स है जो मुंबई से, उनको पता होगा, जैसे लाल बाग के राजा में ना, ऐसा जो हमारे गणपति है बहुत बड़े मुंबई में, उनका ना ऐसा 2 लाइन रहता है, एक सादा सेक्शन और एक वीआईपी सेक्शन। वैसा उस दिन अंबानी का एक सादा सेक्शन और एक वीआईपी वहां सेक्शन। पे अमीरों में भी सादा और वीआईपी है क्या? हाँ मतलब सादा सेक्शन, मतलब नॉट एक्सक्ली सादा, लेकिन कैसा था कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, या फिर जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत बाहर से बिजनेसमैन है, उनके जो भी आए, वो सब यहाँ से जाते थे।
और बाकी जो पब्लिक थी वो यहाँ से जाती थी, मतलब उन्हीं के खुद के रिलेटिव्स, ये वो दोस्त ये सब, तो वो लोग यहाँ से जाते थे। जब भी यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आता था तो ये लाइन को रोक दिया जाता था, वो मिलते थे और फिर वो जाते थे, फिर से ये लाइन चालू होती थी। तो ये पूरा टाइम चलता रहा। बट एक बड़ी कमेंडेबल बात ये है वो फैमिली की कि वो लोग 7 घंटे सब लोग खड़े रहे इज्जत से और सबको मिले। फर्स्ट डे फुटफॉल था 9,000, सेकंड डे था 11,000। दे मेट एवरीबडी, दे डिड नॉट मूव। मैं देखा ना अपनी शादियों में, वरना 2 घंटे बाद जिसकी शादी होती है वो भी बेचारा रिसेप्शन में, यार अगर थोड़ा स्टार्टर ले आया यार, इधर कुछ नहीं, खड़े हैं, मिले सबको, अमेजिंग पीपल है। बिना खाए पिए। हाँ, दे वर देयर द होल टाइम। वाओ। क्रेजी था भाई, बहुत क्रेजी था। और ए आर रहमान का कॉन्सर्ट देखा थोड़ी देर मैंने मेरे शो के पहले, वो भी बहुत क्रेजी था। तो आपका शो मतलब कैसे हुआ वहाँ पे, मतलब वो जहाँ पे दूल्हा दुल्हन खड़े थे वहीं पे हुआ फिर नहीं, कैसे हमारा होता है? जैसे मैंने कहा बीच का परफॉर्मेंस एरिया अलग था, सो वहाँ पे अलग से क्राउड रहता है, रुकता है वहाँ और पे अलग से क्राउड था। हाँ, तो किसी खास व्यक्ति ने आपका शो देखा उस टाइम पे? आई थिंक रफ्तार ने देखा, अक्षय कुमार सॉ, ही हैड कम, राजकुमार राव वी डिड इंटरेक्टेड विथ। तो हाँ, वैसे तो काफी सारे थे। तो आप उनसे पहली बार मिले थे क्या वहाँ पे? मैं पहली बार अक्षय कुमार को नहीं मिला था, अक्षय कुमार आई हैड मेट, उनका प्राइवेट पार्टी किया था मैंने, उनकी मम्मी का बर्थडे था। आपने उनका प्राइवेट पार्टी किया? हाँ, तो वो मेरा पहला सेलिब्रिटी शो था। तो वैसे मैं उनको मिला था बहुत टाइम पहले, फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब हमने एक एपिसोड किया था उसका, उसमें वो जज थे, तो दैट वाज द सेकंड एंड दिस वाज द थर्ड टाइम। राजकुमार राव एंड एवरीबॉडी फर्स्ट टाइम, रफ्तार एंड ऑल। पर्सनल बात होती है क्या ऐसे कुछ अक्षय कुमार पर्सनल बात नहीं होती मेरी उनके साथ। नहीं यार, हमारा हमारा स्टाइल मैच नहीं करता। की? वो फिट है और मैं जाड़िया है, तो वो थोड़ा वो 4 बजे उठते हैं, मैं 4 बजे सोचता हूँ कि बस एक आध घंटे में सो जाते हैं, थोड़ी देर में अभी हो जाएगा टाइम, अभी इतना क्या जल्दी है वैसा। मतलब कैसा फील आता है एक सेलिब्रिटी के साथ मिलते हैं बात करते हैं तो मतलब कैसा लगता है, एक आम आदमी को कैसा लगता है? अपन आप आम आदमी बोल सकते मैं आम आदमी हुई नहीं। हैं? अरे वाह। नहीं, मैं आम आदमी हूँ, वाट लगे लिए। हाँ, तो बेसिकली नहीं यार, इनिशियली बहुत डर लगता था कि यार ये मतलब इनको देखा है, मूवीज में देखा है, टीवी पे देखा है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे, किस चीज पे, क्या पता। काफी चिल लोग होते हैं यार वैसे तो ये लोग, मतलब मैजिक मेंटलिज्म ये सारी चीजें भी ऐसी है कि उनको उनके लिए भी इतना नया एक्सपीरियंस है दैट व्हेन दे एक्सपीरियंस इट, वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये इवेंचुअली पता चला, पहले तो डर ही लगता था, थोड़ा नर्वसनेस और वो सब था बहुत। तो मुझे बताओ, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या जब आप किसी को क्रैक कर लेते हो कि यार मैंने इसकी बात बता दी या इसका कोई वर्ड मैंने क्रैक को कर दिया, तो उसको लगता है कि वाह ये क्या करा, और आपको लगता है शेट ये तो मैं रोज करता हूँ? नहीं यार, ऐसा होने लगा ना जिस दिन, उस दिन पंगा है, क्योंकि वो द हंगर डाइज, द आर्टिस्ट में जो एक हंगर होता है ना, वो खत्म होने लगता है फिर। तो मुझे लगता है द पैशन शुड बी अलाइव, तो जब भी कोई रिएक्ट करता है ऐसी चीजों पे, तो उनका रिएक्शन इज हैपनिंग क्योंकि उनको नहीं पता कैसे हो रहा है। मुझे पता है, लेकिन खुशी दोनों तरफ उतनी ही हो रही है, उनको भी और मुझको भी। वी आर जस्ट हैप्पी इन डिफरेंट वेज। आई एम हैप्पी कि वो चल गया, इनको मजा आया, एंड दे आर हैप्पी कि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। तो हाँ, वैसा तो नहीं। मतलब लाइवली होना चाहिए एकदम, लाइक कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, बड़ा मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए ना, वो थोड़ा ऐसा ऑडियंस के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता कभी ऐसा हुआ, ऐसा कभी करा आपने? है। नहीं, लेकिन मैं हेकलर्स को बहुत ज्यादा टफ तरीके से डील करता हूँ, हेकलर्स के साथ। मतलब हेकलर्स वो लोग होते हैं जो शो में बीच बीच में बोलते हैं, मतलब आपका एक स्क्रिप्ट है समझो, है ना, जो हम लिख के जाते हैं घर से, इतना प्रिपेयर किया, 1-2 घंटे का शो लिखा पूरा 1 साल लगा के, और आप एक लाइन के बीच में हो। अब वो लाइन का टाइमिंग तो मुझे पता है ना कि ये पंच आने वाला है अभी, तो इसका इधर पॉज आएगा, फिर इधर ये आएगा, उसके बीच में कोई कुछ बोल देता है ऑडियंस में से कभी कि अरे इसका ऐसा वैसा एक्स वाई जेड है, तो फिर वो नहीं छूटता मेरे से, फिर वो पूरे शो में फिर उसको रोस्ट करता है मैं। ऐसा है मेरे शो में। हाँ, अब अरे अभी रिसेंटली हमने जो शोज लॉन्च किए टिकटेड, उस शो में किसी ने यही किया था। कोई अंकल थे बेचारे, वो बोल पड़े बीच में, और एक बार बोला, 2 बार बोला, 3-4 बार बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि पहली बार रोका नहीं उनको। तो आई टर्न टू हिम एंड आई वाज लाइक, सर आपकी शादी हो गई है? तो बोलते हैं हाँ हो गई। आई वाज लाइक वेरी नाइस। तो घर पे बोलने को ना मिले इसका मतलब ये नहीं है भड़ास मेरे शो में निकालो। मेरी भी शादी हो गई है, हम दोनों बाद में ना शो के बाद दोनों भाई ऐसा गले मिल के रोएंगे पीछे कि दोनों को बोलने नहीं मिलता, ऐसा कैसे, अभी शांति रखो सर आप। तो उस पे वो भी क्रैक हो गए, ऑडियंस भी क्रैक हो गया, वो समझ गए उनको कुछ नहीं बोलना, बाकी का शो एकदम स्मूथ। ऐसा सब मैं बहुत करता हूँ। मतलब परेशान करते हो आप लोगों को? हाँ, मैं थोड़ा सा। हैं? हाँ, मजा आता वो है आपको? मस्ती वाली परेशानी है मेरी, मस्ती वाली। मतलब आपसे जब आपका जब शो खत्म हो जाता है, मतलब एक आपका एंड हो गया शो का, तो लोग आपसे डरते हैं कि आप पे हंसते हैं? लोग मेरे पे हंसते, मेरे साथ ही हंसते हैं यार, मेरे से डर, मैं डरावना थोड़ी लगता हूँ यार, कम ऑन है। मैं खाली दिखने में वो साउथ के गुंडे जैसा हूँ जो तीसरा आके पिटता है पहले,
मैं हूँ नहीं ऐसा, आई एम वेरी नाइस बॉय, फैमिली मैन। चलो थोड़ा सी पहले चलते हैं, तो आप बचपन में लेके चलते हैं आपको। पता हो करण जी, मतलब ये आपको मेंटलिस्ट बनने का शौक कैसे लगा, मतलब आप क्यों बने? जादूगर सुहानी आपने ज़्यादा देखा था या जादूगर सम्राट आपने ज़्यादा देखा था? मैंने एक्चुअली डेविड ब्लेन देखा था अच्छा, हमारे नॉट एन टाइम इंडियन पे। टाइप। नहीं यार, हमारे टाइम पे डेविड ब्लेन का बड़ा हवा हुआ था। मैं जब 16 साल का था तभी, तो उसका स्ट्रीट मैजिक स्पेशल आया था एक, जिसमें वो लोगों के पास जा रहा है, कार्ड ट्रिक्स कर रहा है बस रास्ते पे ऐसे ही, और खतरनाक रिएक्शंस आ रहे हैं उसको। तो दैट इज व्हाट माय जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस टू मैजिक के नाम पे। तो हमको पीसी सरकार और ये सब तो बहुत बाद में पता चला। हमारे लिए फर्स्ट गाय वो डेविड ब्लेन, उसके बाद देयर वाज क्रिस एंजल, उसके बाद आई थिंक देयर वाज डायनामो जो बहुत रिसेंटली। तो मेरे ख्याल से एवरी जनरेशन का एक मैजिशियन था, और हमारे लिए दैट वाज डेविड ब्लेन। डेविड ब्लेन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उस टाइम पे हम मेरे पूरे जनरेशन के मैजिशियंस को उसने किए। तो सबसे खतरनाक ट्रिक कौन सी लगी आपको, जो आपको देख के मंत्रमुग्ध हो गए हो कि नहीं यार मुझे तो ये वाली तो करनी ही है? वो डेविड ब्लेन की, डेविड ब्लेन, यू वांट सी इट? हाँ दिखाऊं मैं वो? हाँ, ये लिटरली वो ट्रिक था जो डेविड ब्लेन का मेरा सबसे फेवरेट था। ये मैंने टीवी पे देखा था, और आई एम लाइक और कुछ नहीं तो ये एक तो झन है। तो ही वुड शो अ कार्ड, कोई भी कार्ड ऐसे दिखाता था वो, अपने केस में इट इज द 6 ऑफ डायमंड्स, है ना। वो 6 ऑफ डायमंड्स को ऐसे रखता था, टेबल पे रख दिया या किसी कुछ भी, और किसी को बोलता था हाथ रख दो, रख दिया, ऊपर पूरा कवर कर दो उसको, हाँ परफेक्ट। देन ही वुड टेक द नेक्स्ट कार्ड जो भी है, 5 ऑफ डायमंड्स फॉर एग्जाम्पल। वो 5 लेता था, ही वुड स्पिन द कार्ड लाइक दिस, और जो 6 था वो उसके हाथ में आ जाता था। तो टेक्निकली आपके हाथ में 6 नहीं होना चाहिए, कुछ भी और होना चाहिए। मेरे हाथ में 3 है। आपके हाथ में 3 है, और वो ब्लू है और ये रेड है ना। ये ट्रिक था उसका, जो बहुत ही फैसिनेट किया था मुझको हद पार। वाह। किसी के हाथ में कैसे बदल देती है यार चीज़ें यार ये आदमी ने। तो ये बड़ा मैं पीछे पड़ा था इसके, और फिर फाइनली फिगर आउट हुआ, तभी मैंने फिर क्रिएट सबको बताया है, सबको क्लासरूम में पूरा ऐसा सबको पकड़ पकड़ के, और बहुत मज़ा आया। रिसेस में फिर मेरी टीचर ने पत्ते छीन लिए, क्योंकि स्कूल में पत्ते अलाउड नहीं है। तो बहुत गजब किया, जैसे मैं भी करके बताऊँ क्या? हाँ बताओ ना। जैसे 1 2 हाँ और 3, अगर आपने पकड़ लिया और ये जनता कमेंट करके बताइए, अगर जनता ने पकड़ लिया इसको, हाँ। मैंने भी कुछ नहीं किया अभी नहीं। तो ये 3 पत्ते हैं। ऐसे ही मेरी तो नॉर्मल ट्रिक है, मैं जस्ट पॉडकास्टर। तो अगर जनता ने पकड़ लिया तो उनको 2,000 का वाउचर मिलेगा क्या बात है यार। मेरी तरफ से, अगर वो कमेंट करके बता देगी कि ये ट्रिक ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे हुई, अभिषेक आपने ऐसा करा है, तो 2,000 रुपीज़ मेरी तरफ से। फैंटास्टिक। ये शायद इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, कोई कहीं भी सर्च कर ले। तो ऐसे 3 पत्ते हैं, तो ना इसमें से मैं आपसे कुछ पत्ते मांगूंगा। ओके। आप वो मेरे को दोगे, मैं देखूंगा। मैं जो पत्ता मांगूंगा ना आपसे, मेरे को आप वही पत्ता दोगे। क्या बात कर रहे हो? ओके। हाँ मतलब वही दोगे, ठीक है? अब इसमें से कोई भी निकाल के दो, आप देखना मत। देखो नहीं। 4 का काला पान। 4 का कालापन, नजदीक आना पड़ेगा इसको, अरे बाप रे। हाँ। आप देखोगे नहीं, देख रहे हो आप देख रहे हो? मैंने देखा, आप मेरे को। देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप लिख लो 4 का काला पान। 4 का कालापन, ओके। ठीक है। 4 ऑफ स्पेड, हाँ, वेरी नाइस। इसमें से मेरे को दो 3 का लाल पान। 3 का लालपन तो ऊपर वाला ही है यार, डेफिनेटली। ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक है ना? 3 ऑफ हार्ट्स, लालपन ना, हाँ 3 ऑफ हार्ट्स। एक पत्ता मैं ले लेता हूँ, कोई भी, ठीक है? एक पत्ता मैं ले लेता हूँ इसमें से, और है ना, आपका टेक है, आपका बनता है लेना, बराबर है। मेरा भी बनता है ना, फिर मेरा कैसे? ऐसे कैसे यार? 5 का लाल पान मैं ले लेता हूँ। ये क्या भेदभाव है? हाँ बराबर है। आपका पहला पत्ता बोलो। द 4 ऑफ स्पेड्स, दूसरा पत्ता बोलो। सही। 3 ऑफ हार्ट्स। हाँ, तीसरा पत्ता बोलो। तीसरा पता मेरे को नहीं पता यार। 5 का लाल पान। अरे, और ये 3 पत्ती में जीत भी सकते थे ये पत्तों से आप, 3 4 5, वेरी नाइस। लगा रहे थे पैसे यार। तो ये है ना, अगर कोई कमेंट करके बता देगा कि अभिषेक भाई ये ट्रिक का नाम नया देखिए, उसको 2,000 का वाउचर द पावरफुल ह्यूमंस टीम की तरफ से। फैंटास्टिक ऑफर दिस इज गाइस, लगे रहो। ये वीडियो देखना ऐसा बार बार वो करके, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइंड करके, है ना। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं रिवाइंड करके देखूंगा आपके वीडियो, तो देखो यार। पहले तो आपको पता चल गया क्या? यस, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी है, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स वो वेरिएशंस डाल के इसको आज भी करते हैं। तो ये एक्चुअली उतना बेसिक ट्रिक नहीं है, दिस इज वेरी नाइस। तो ना ये जादूगर बनने की तमन्ना सबकी होती है, देखो क्लास में, वो कॉलेज में, कि यार हम है ना किसी न किसी को इम्प्रेस करें। ये देखो ऐसे करेंगे तो ट्रिक होगी, तो हम घर पे जाके इम्प्रेस करेंगे। तो मेरी भी ऐसी तमन्ना थी एक बार। तो हम मैजिक शॉप होती थी हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर,
मैं बहुत स्मॉल सिटी से बिलोंग करता हूँ, भीलवाड़ा सिटी एक। सो वहाँ पे एक जादूगर की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे हम अलग अलग जादू लेके आते थे। वो एक रस्सी वाला, रस्सी टूट जाएगी, फिर वो फ्लावर चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे जाके हम स्कूल में और ऐसे बताते थे देखो हमने मैजिक सीखा है, ऐसे करा है। तो उस जगह से आते हैं हम लोग भी, जहाँ पे हर बच्चे का अरमान होता है करण भाई की तरह बनना। तो करण भाई आपकी तरह कैसे बना जाए? मेरी तरह कैसे बना जाए? बहुत सारा पाव भाजी खाने का। तो पहला वेट बढ़ेगा, फिर दाढ़ी बढ़ाओ, साइड का बाल उड़ाओ, चश्मा डालो अच्छा सा, और हो नहीं मतलब ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक ये बहुत ही नीश प्रोफेशन है हमारा। मेंटलिस्ट, कॉमेडियंस, कॉमेडियंस तो चलो फिर भी आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आर्ट फॉर्म अपने आप में। मेंटलिस्ट तो आज भी बहुत नीश है, मेंटलिस्ट मैजिशियंस इज वेरी नीश। और मुझे लगता है कि इसको यू हैव टू लर्न दिस ऑन योर ओन, आई फील इज बेटर। आप टीचर ढूंढ सकते हो, इंडिया में है टीचर, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। यू कैन अप्रोच अ मैजिक शॉप, वहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप उनको पूछो कि क्या वो क्लासेस लेते हैं तो वो आपको बता देंगे, मैजिक शॉप जो ओनर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं। बाकी मैं आई एम अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन एंड मेंटलिस्ट। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने खुद ही बुक्स ढूंढी, खुद ही पढ़ी, खुद ही सीखा। तो मेरा सब कुछ उल्टा हुआ है। तो जो इंटरमीडिएट ट्रिक्स थी जो बाद में सीखनी होती है वो पहले सीखी, और जो बेसिक चीज़ें थी वो बाद में सीखी। तो वो सब उल्टा उल्टा हो गया, लेकिन उस चक्कर में द एक्सपीरियंस वाज सो अमेजिंग कि आज किसी भी सिचुएशन में, शो में कुछ भी होता है ना, हम संभाल लेते हैं। कुछ गड़बड़ होती है शो में? हाँ होती है सर, क्यों? मतलब कि नंबर पता करना था पर वो हुआ नहीं। हाँ और होता है। ये तो कैसे, कोई सिचुएशन बताओगे क्या हुआ था? एक तो मेरे पास एडवांटेज है कॉमेडी का, तो अगर कोई चीज़ नहीं चलती, मेरा ओपनिंग लाइन ही यही है दैट आई एम अ कॉमेडियन मेंटलिस्ट, आई कंबाइन कॉमेडी एंड मैजिक एंड मेंटलिज्म टुगेदर। तो इफ यू डोंट फाइंड समथिंग फनी देन इट इज मैजिक। ये ओपनिंग स्टेटमेंट है हर शो का। तो इसमें ना वो फील आ जाता है कि ये मजाक तो करेगा बंदा आज बहुत सारा हमारे साथ। तो जब भी कुछ नहीं चलता ना, तो मैं बोलता हूँ लेकिन चल जाता तो अच्छा था ना, चलो जाके बैठ जाओ, मजाक कर रहा था। और लोग मान भी जाते हैं कि मजाक होगा यार, सच्ची में उसने बोला था ना, तो मजाक ही होगा, और मैं बच जाता हूँ इससे। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो वो मजाक है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। आपके दोस्त हैं करण भाई? नहीं यार, मैं बहुत अकेला हूँ लाइफ में। नहीं नहीं है दोस्त है, कैसा सवाल है यार? आपके दोस्त वोस्त? हाँ है बिल्कुल। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब भी आप एक प्रोफेशन में होते हो, इस तरह के स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशन के अंदर होते हो, तब आप थोड़ा लोनली हो जाते हो। मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त कम है लेकिन है। मेरे गिन के 5 दोस्त है, बस। गिन के 5? 5। तो टैटू क्यों बनाए आपने इतने सारे, और क्या मतलब है इतने सारे टैटूज का? टैटूज का मतलब आधे तो शिवा के ही टैटूज है, बिकॉज आई एम अ शिवा भक्त, मैं मानता हूँ महादेव में। तो ये सारे टैटूज उनके ही है। 2-3 टैटूज थोड़े मैजिक से रिलेटेड है। टैटूज आई लाइक डूइंग टैटूज। मतलब कोई क्यों बनाता है टैटू? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अलोन होता है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के हु आई एम, तो वो बनाएगा कि टैटू देखो भाई। सो टैटू इज आई थिंक एक्सप्रेशन का एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा हर एक आर्ट होता है, वैसे टैटू इज ऑल्सो, टैटूइंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो मुझे लगता है वो एक्सप्रेशन का तरीका है। और अभी कुछ लोग होते हैं जो हिडन टैटूज भी बनाते हैं, तो आपको नहीं दिखेंगे उनके कुछ टैटूज। फिर मजाक कर रहे हो आप? अरे मैं नॉटी, सीरियस आप बात पूछ देखो। रहा हूँ मैं आपसे। देखो आप पीछे बैक बैक पे जा सकते थे, आप लोअर बैक पे चले गए, नहीं ये गया, आप मैं तो पीछे ही गया था। नॉटी। आप गए हो। यू आर वेरी नॉटी अभिषेक जी, माय गॉड, इतना मासूम आदमी, यदि हैवानियत ऐसी। तो बेसिकली आई, नहीं है गाइस, आप जाते हो मेरे को अच्छी तरह से। हाँ 2,000 रुपए का वाउचर लेना ना भूले। लेकिन आई थिंक इट्स एक्सप्रेशन। और मुझे टैटूज, आई लाइक टू शो द टैटूज। मैं, मेरे पास हिडन टैटूज नहीं है, तो मैंने सब हाथ पे ही कराया हुआ है। अब ये थोड़ा बाकी है जगह, इधर, ये इधर भी भरेगा। कि क्या लिखा है? मतलब मेनली ये 287 भी कुछ लिख रखा आपने? अरे हाँ, ये मैजिक ट्रिक है, अब आपने देख लिया तो मैं बता नहीं टू सकता ये। एट सेवन फोर टू थ्री एट सेवन फोर थ्री मैजिक तो ट्रिक है। हाँ, ये बेसिकली ये वन ऑफ दोज ट्रिक्स दिस इज, जो इनिशियल मेरे करियर में मैंने डिजाइन किया था। कि कोई एक नंबर सोचेगा, अब क्योंकि आप टैटू देख चुके हो तो नहीं कर सकते वो। लेकिन जिसको नहीं पता होता कि टैटू है यहाँ पे ये नंबर का, हम 3-4 लोगों से बोलते हैं कैलकुलेटर निकालो अपना, 3-4 नंबर ऐड करो, टोटल ये आता है उसका। और फिर उनको मैं बताता था कि भाई ये देखो टैटू पे सेम टैटू कराया है तुम्हारे टोटल का मैंने। और फिर सब पूरा पब्लिक ऐसा। तो अब मैंने वो नहीं कर सकता क्योंकि ही सॉ इट। मम्मी। आप टैटू की बात कर रहे थे अभी। शिवा जी का भी, शिवा भगवान का टैटू बनाया बाबा। तो शिवा भगवान का ही क्यों? शिवा भगवान का इसलिए बिकॉज वो ना एक पता है आपको, एक एथियस्ट होता है और एक बिलीवर होता है। ये 2 टाइप के लोग होते हैं। तीसरा होता है एग्नोस्टिक। एथियस्ट जो नहीं मानता, बिलीवर जो मानता है, एग्नोस्टिक जो बोलता है मुझे पता नहीं है। मेरा एक चौथा कैटेगरी हुआ करता था,
क्योंकि मैं इतना परेशान था लोगों से ये सुन सुन के कि इसमें फ्यूचर नहीं है, क्या कर रहे हैं। मेरे मॉम डैड को ताने मारते थे लोग कि आपका बेटा क्या है, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ये क्या डिग्री लेने को बोलो। तो दैट वाज वेरी इरिटेटिंग, दैट होल 4 or 5 years वाज डिफिकल्ट फॉर माय फैमिली। तो उस टाइम पे ना आई हैड टर्न्ड इनटू अ गॉड हेटिंग पर्सन, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि है। आई विल गो लाइक यू आर देयर बट यू आर यूजलेस, इज वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। मैं बोल रहा हूँ 16 to 20, दैट एज, 4 years वॉज लाइक दैट। एंड आई फील, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है ऐसा, दैट यू डोंट चूज शिवा, शिवा चूजेज यू। बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, एक आई थिंक राजश्री नंदी जी का पॉडकास्ट था, वो बता रहे थे कि दिस इज वन गॉड हु विल पुल यू आउट ऑफ अ नाइट क्लब, और आपको सही दिशा में वो डाल सकते हैं, बाकी कोई नाइट क्लब में घुसेगा नहीं आपको निकालने के लिए। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड विथ मी। मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा था, हम दोनों स्टैंड अप ओपन माइक के लिए जा रहे थे। वो कॉमेडियन था और मैं जो जो करता हूँ मैं वही करता था उस टाइम पे भी। तो उसने रास्ते में शिव तांडव स्तोत्रम बजाया, हमारे थोड़ा ट्रैफिक था ज़्यादा, तो मेरे को पता नहीं था वो क्या है। तो मैंने सुना, बड़ी अच्छी ट्यून थी, बीट्स बहुत अच्छी थी उसकी। तो वहाँ पहुँचने के बाद आई आस्क्ड हिम कि ये तूने जो प्ले किया वो क्या था? तो बोलता है शिव तांडव स्तोत्रम। मैंने बोला ये मेरे को भेजना है, आई वांट टू लिसन टू दिस। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी। तो इट नेवर स्टार्टेड एज डिवोशन या भक्ति से शुरू ही नहीं हुआ है। मेरे को गाना अच्छा लगा, वहां से मैंने शुरू किया जानना कि इनके बारे में और जानना चाहिए, कि ये कौन क्या है, ये भगवान कैसा है, इनका सिस्टम क्या है, इनका सब कुछ पता चलने लगा। वैसे वैसे धीरे धीरे वो डिवोशन बनता गया। मेरा डायरेक्टली ऐसा हुआ नहीं है, और मेरे घर में कोई नहीं है शिव भक्त मेरे अलावा। हम लोग गुजराती लोग हैं ना, तो हम लोग सब माता जी। तो क्या जाना आपने शिव भगवान के बारे में? शिव भगवान के बारे में मैंने जाना कि एक तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि ही इज नॉट, उनको सारे इमोशंस फील होते हैं, है ना। ये मैंने बड़ा रेयरली किसी भगवान में, बचपन से वही सुनते हैं ना कि गुस्सा नहीं करने का इनको आता है, एंड ही नोस कि इनको आता है, पर इनको गलत चीज पे आता है, सही चीज पे नहीं। फालतू में भड़कते नहीं रहता ना वो। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी क्वालिटी, कि राइट प्लेस पे बोलना जरूरी है। और दूसरा, देर इज अ बैलेंस इन एवरीथिंग, जितना गुस्सा आता है उतना शांति भी है हर तरफ से। तो दैट बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको, जिसकी वजह से देर इज बिन इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल चेंज ऑल्सो। आप कंटिन्यू करो ना उसको, जैसे गुस्सा फिर क्या? गुस्सा था एक, बैलेंस बहुत ही बेहतरीन मुझे सीखने को मिला। और दूसरा, एडजस्टिंग इन एवरी सर्कमस्टेंस, वो शमशान में भी है, ही इज अ फैमिली मैन ऑल्सो, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे, है ना, त्रिशूल भी उठा लेते हैं, फिर संभाल भी वही लेते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू, एवरी सिचुएशन विल नीड अ डिफरेंट साइड ऑफ यू एज अ पर्सन इन लाइफ। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च में मेरे को पता चला था उस टाइम पे। तो टर्निंग पॉइंट क्या हो गया? मतलब जैसे मान लो आपको सब फैमिली वाले सब चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि पढ़ ले, लिख ले, जादूगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब पैसे की कमाई भी नहीं होगी, लोग आपको अच्छे तरीके से देखेंगे भी नहीं। आज तो चलो चीज़ें चेंज हो गई बहुत, बच्चों वो टर्निंग पॉइंट था। और बहुत लोग जो हमको सुन रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था वैसा? टर्निंग पॉइंट था, मेडल ऑफ मर्लिन करके एक कंपटीशन है इंटरनेशनल म्यूजिशियन सोसाइटी का, जो यूएसए में है। तो वो लोग, वो मेडल ऑफ मर्लिन उनके कंपटीशन का नाम है, जो वो हर अलग अलग देश में मैजिक कन्वेंशंस में वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ के म्यूजिशियंस के लिए। तो ये हो रहा था थाईलैंड में, और मैं था 19 साल का उस टाइम पे, 19-20 साल के आसपास। और मेरे 10 म्यूजिशियंस जो सीनियर्स थे मेरे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। तो वहाँ पे 15 म्यूजिशियंस दुनिया भर के, इंडिया से मैं, और वहाँ जाके आई वन द मेडल ऑफ मर्लिन। वो मेरा पहला अवार्ड था, इंटरनेशनल अवार्ड था। तो मेरे मॉम डैड को उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ दाल रोटी तो कमा ही लेगा, पनीर तक नहीं पहुंचेगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसा था। तो वहाँ से चीज़ें चेंज हुई। मेरे सीनियर्स ने भी रिकमेंड करना शुरू किया इवेंट कंपनीज को कि यार ये अच्छा करता है लड़का, यार इसको मतलब 2 शोज, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे काम आना शुरू हुआ, पैसे आना शुरू हुए वहाँ से। बट स्टिल इंडिया में बहुत कम लोग हैं अभी मेंटलिस्ट। हाँ बहुत कम है यार, मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम है, और बढ़ते जा रहे। दैट इज अ गुड थिंग कि बढ़ते भी जा रहे, पर फिलहाल इस पॉइंट पे कम। इंडस्ट्री की डिमांड है मतलब इसमें अगर देखा जाए तो। यस, इनफैक्ट डिमांड अभी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे कितने सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स और प्राइवेट इवेंट्स में ऐसी बातें होती है एक पॉइंट के बाद कि हम यार सिंगर हर हर शो में बुलाते हैं यार, डीजे हर शो में होता है यार, डांसर हर शो में होता है, वी वांटेड समथिंग डिफरेंट। तो वी आर दैट डिफरेंट, सो नाउ पीपल वांट डिफरेंट। एंड हम लोग सही टाइम पे आए ले कि मजा करेंगे अभी, छाप के निकल लेंगे, मजा आएगा एकदम। जब इंडस्ट्री बढ़ रही होती है, जब पैसा वैसा अच्छा कमा लिया जाता है, तो आप कमा रहे हो बढ़िया पैसा। अरे मजे आ रहे हैं यार बहुत ज्यादा, आपको तो आइडिया ही नहीं है।
अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा था यहाँ थोड़ी बैठा होता अभी, आप समझ रहे हो। नहीं बट है इंडस्ट्री में, इफ यू कम एकदम स्ट्रिप डाउन कर लेना सक्सेस को, पैसे से ही रिलेट कर लेना अगर, तो है इसमें, बिल्कुल है। बट फिर वो चाहिए, वो स्लीपलेस नाइट्स, भूखा प्यास सब भूल जाने का। 10 साल 15 साल आराम से हो जाएगा। तो इनिशियल डेज कैसे थे, मतलब आप बताओ इनिशियल डेज में क्या करते थे, मतलब उस टाइम तो जैसे आपको 10 साल हो गए करते करते भी, 15 हो गया। 15 साल हो गया, 15 साल में तो शायद लास्ट के 5 साल ज़्यादा बेहतर होंगे मेरे हिसाब से, राइट। शुरू के 10 साल वाली जर्नी भी बताओ कि वो कितनी टफ थी। मेरे को एक तो ना किड्स बर्थडे पार्टी से नफरत थी, मैं क्योंकि मैं बोला ना डेविड ब्लेन और वो सब, तो बच्चों की बर्थडे पार्टीज नहीं करना अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि लोग बोलते थे कि मैजिक बच्चों के लिए होता है, तो लगा ऐसा थोड़ी है, चल हमने तो टीवी पे कुछ अलग ही देखा है, लेकिन वो उतना पता नहीं था लोगों को। तो मेरे पास बच्चों के बर्थडे पार्टीज के शोज आते थे और मैं मना कर देता था कि नहीं मैं नहीं करता है, मैं आई डू कॉर्पोरेट, आई एम 18+ एंटरटेनर। उसका अलग ही मतलब हो जाता था, लेकिन फिर उसको मैंने सुधारा आगे जाके कि आई डोंट डू मैजिक फॉर चिल्ड्रन। फिर जब कॉमेडी मैजिक और कॉमेडी मेंटलिज्म और ये सब जब कॉमेडी ऐड हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए थी ऑडियंस को हैंडल कर पाना, क्योंकि यहीं पे गेम है पूरा मेरे टाइप के शो में। तो उसके लिए मुझे मेरे एक सीनियर ने एडवाइस किया कि तू किड्स बर्थडे पार्टीज कर, तू 6 महीने के लिए कर, 1 साल के लिए कर, फिर छोड़ दे, लेकिन कर, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा जो ऑडियंस होता है ना, किड ऑडियंस, सबसे टफ ऑडियंस है। यहाँ पे आप आपकी एज के मेरे एज के ना 100 लोगों को बिठा दो, और सामने दूसरी तरफ 10 बच्चों को बिठा दो ना, वो 100 लोग हैंडल इजीली हो जाएंगे, 10 बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बच्चे पीपल किड्स सी थ्रू वेरी क्लियरली कि ये बॉल वो हाथ में छुपा है। एडल्ट अपन अपना दिमाग ना इतना सब दुनिया देख के अपने को ज्यादा ज्ञान आ गया ना, तो अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आदत है, बच्चा बेचारा सिंपल चीज देखेगा। तो वो 1 साल पहले तो मैंने वो किया फिर, और मेरे को रियलाइज हुआ कि ही वॉज राइट, वो डिफरेंस आया ऑडियंस मैनेजमेंट में। 1-2 शोज में तो मैं बच्चों को भड़क भी गया था कि अरे बैठ जाओ वहां पे चुपचाप ऐसे, मतलब, एंड द इवेंट मैनेजर वाज लाइक क्या, व्हाट आर यू डूइंग। तो 2-3 शोज के बाद मैं थोड़ा सेटल हुआ, और उसके बाद आई डिड दैट फॉर 1 ईयर। फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया, देन कॉमेडी क्लब्स, ये सिलसिला चला। उसके साथ साथ मेरे जो मैनेजर है आज, वो भी मुझे मिले उस टाइम पे ही, 2015 के आसपास। तो उनके साथ काम करना शुरू किया, वो 10 साल से मेरे साथ है। तो ऐसे करते करते मैं प्री लॉकडाउन पोस्ट लॉकडाउन गिनता हूँ अपना करियर। प्री लॉकडाउन हमने काफी काम किया, लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं। हाँ, मतलब उस टाइम पे वी ऑल्सो वी डिड दी अंबानी का अपना वेडिंग, तो अभी हुआ है ना, उस टाइम पे प्राइवेट पार्टी भी किया था एक, अक्षय कुमार का प्राइवेट पार्टी उस टाइम पे हुआ था, ये सब हो रहा था। तो मनी वॉज कमिंग इन, इवेंट्स वर कमिंग इन, बट दैट इज इट। वो एक स्टैग्नेंट पीरियड होता है ना, वो हाँ अंदर से नहीं हो रहा था। और मुझे हमेशा से लगता था कि मटेरियल जो है ना मेरा, जो मैं स्टेज पे कर रहा हूँ, वो इससे बेहतर हो सकता है। हम हमारे पीक पे नहीं पहुंचे अभी तक। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया, तो अचानक से फ्री हो गए सब लोग, तो वो टाइम पे बैठ के मैंने आई थिंक 3,000 लेक्चर्स देखे इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के, खरीद खरीद के, वो आप कर सकते हो। तो वो 2 सालों में इतने लेक्चर्स देखने के बाद पोस्ट लॉकडाउन चीज़ें बदल गई। उसके बाद टीवी शो भी हुआ, उसके बाद टीवी शो के बाद और फिर फेम आया, फिर एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट। फेम आया, मतलब सॉलिड फेम आया कैसे? सॉलिड, हाँ, अच्छा खासा आया यार। आप जाओ एयरपोर्ट पे, लोग ऐसा सेल्फी खिंचाने लगते हो, मतलब आ गए आप, मतलब हो गया, बा इतना तो हो ही गया है अभी। कैसा लगता है, मतलब पहले की आपने लाइफ देखी है, मतलब एकदम जैसे पापा मम्मी मना कर रहे थे, फिर आपने इतना काम किया 10 साल, फिर एकदम फेम आया, कैसा फील कैसा आता है अंदर से, मतलब क्या लगता है इंसान को? फील यार, एक तो अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि एक टाइम पे सोचा था ये सब चाहिए लाइफ में और अभी हो रहा है। और दूसरा ना, यू फील रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि मेरी मम्मी ना मेरे को हमेशा बोलती है कि सक्सेस पाना इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स नॉट डिफिकल्ट, सक्सेस झेलना इज डिफिकल्ट, यू हैव टू लर्न टू, इसको झेलना सीख। तो है तेरे पास अभी, तो पगला मत जाना अचानक से कि अरे अभी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। आप ऐसे फुल आइसलैंड में आप बैठे और बोल रहे हो गोला खिला मेरे को, ऐसा नहीं चलता है ना। तो लर्न टू कंट्रोल इट। तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ। मतलब ये जो भी जर्नी है, मतलब जो भी स्किल बेस्ड जर्नी होती है एक इंडिविजुअल आदमी की, जैसे कोई सब जब आगे बढ़ रहे होते हैं, सब लोनली जर्नी होती है, आपकी भी लोनली जर्नी रही होगी पूरी, कि भैया 10-15 साल लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, कि एकदम अकेले महसूस कर रहे हैं। उस टाइम पे सपोर्ट किसने किया आपको सबसे ज़्यादा? उस टाइम पे सपोर्ट सबसे पहले तो पेरेंट्स से शुरू हुआ सपोर्ट, और मेरे ख्याल से बस पेरेंट्स ही थे यार उस टाइम पे, तो और कोई नहीं था। 4 इयर्स हमारा भी बीच में तंगी रही थोड़ी,
मम्मी डैडी और मेरे बीच में। 16 से 20 साल वाले में हाँ, वो इज डार्क टाइम ऑफ माय फैमिली दैट वी वांट टू फॉरगेट। कैसे संभाला? मतलब अगर ऑडियंस देख रही है अपने को, आज बहुत सारी ऑडियंस देखेगी, तो अगर मान लो उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? मतलब वो सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाए। आई डोंट वांट टू लाई अबाउट दिस, हम नहीं कर पाए ठीक से, इसलिए तो 4 साल तक चला ना, नहीं तो हो जाता यार खत्म 1-2 हफ्ते में। वो 4 साल तक चला क्योंकि देयर वाज ऑलवेज दिस वन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उनको फ्यूचर का एक तो ना यार, मैं बताना चाहता हूँ यार, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक इंटरव्यू में मैंने बोला है, पेरेंट्स आर वेरी फियरफुल क्रीचर्स। ये उनकी गलती नहीं है। ये सोसाइटी ना इतना डरा देती है ना कभी-कभी माँ बाप को कि बच्चे का फ्यूचर उनको खुद को ये नहीं पता होता है कि कल उठ के खाने में उनको क्या मिलेगा। लेकिन इसका 10 साल के बाद का पता रहता है उनको, पता नहीं कैसे। तो वो पंगे हो जाते हैं। फिर मॉम डैड डर गए थे उस टाइम पे, और किसी के भी डर जाते हैं नेचुरली। एक ऑड सा प्रोफेशन, मेंटलिस्ट बनना है, ऐसा कौन बोलता है यार? तो आई थिंक वो नहीं संभल पाए हम लोग। वो 4 साल आई नीडेड टू प्रूव समथिंग टू देम कि इसमें कुछ कर लूँगा मैं। तो वो मेडल ऑफ मर्लिन के टाइम पे हो गया। दे वर लाइक हाँ, ही विल डू इट। करण भाई, मैंने तो जादूगर सुहानी को देखा है, मैजिक शो देखे हैं, जादूगर सम्राट को देखा है, जादूगर बादशाह को देखा है। तो वो होता है एक मैजिक, आप बोल रहे हो मेंटलिज्म, वो भी एक मैजिक है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक तो ये आपने बड़ा सही कहा कि मेंटलिज्म भी मैजिक है। मैजिक एक अम्ब्रेला है, आर्ट फॉर्म मेन, उसकी सब कैटेगरीज है। जैसा डांस बोल दिया आपने, उसके नीचे कैसा भरतनाट्यम है, हिप हॉप है, वैसे मैजिक है, उसके नीचे मेंटलिज्म है, स्टेज मैजिक, क्लोजअप मैजिक, ऐसा सब अलग अलग है। तो मेंटलिज्म इज अ पार्ट ऑफ मैजिक, इट इज अ काइंड ऑफ मैजिक। मेंटलिस्ट आर काइंड ऑफ मैजिशियंस ओनली। हम मैजिशियंस के ही एक टाइप है। फ़र्क इतना होता है कि मैजिक में आप जैसे विजुअल इफ़ेक्ट्स करते हो, जैसा आपने बोला जादूगर सम्राट, और वो लड़कियों को काटते थे, उनको इल्यूजनिस्ट बोलते हैं। जो कबूतर निकालते हैं, वो स्टेज मैजिशियंस होते हैं, मैनिपुलेटर्स। व्हाट वी डू इज़ वी डोंट मैनिपुलेट थिंग्स एंड प्रॉप्स, वी मैनिपुलेट माइंड्स। सो वी आर मेंटलिस्ट्स। तो फिर एक बार कर दो मुझे भी। कुछ करें मैनिपुलेट। आपको अभिषेक जी, मैं आपको अपना वो पहला ट्रिक दिखाना चाहता है, जो मैंने ऑफ़िशियली सीखा था। हाँ, ये मेरे को बहुत क्लोज़ है मेरे हार्ट से। हाँ, अंदर आई लव दिस। ये मैं 15 साल से मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये ओरिजिनली मैंने शुरू किया था ना, तब ये बहुत बेसिक वर्ज़न पे था। डेवलप कर रहा हूँ मतलब आप बना रहे हो उसको हाँ, मैं उसमें चीज़ें चीज़ें ऐड करता जाता हूँ। साइंटिस्ट की तरह? साइंटिस्ट की तरह, हाँ, बिल्कुल साइंटिस्ट मैं, हाँ, बिल्कुल मेरे को पहली बार किसी ने साइंटिस्ट बोला है यार। हाँ, मैं आई विल टेक इट, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, यू आर ए साइंटिस्ट, आप कुछ बना रहे हो। अब ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। गेम बहुत सिंपल है। आपको इन तीनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है? और मैं आपको वही चूज़ करवाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। हाँ, और आप वही चूज़ करेंगे जो मैं चाहता हूँ, आपको अवॉइड कर इनफैक्ट मैं इतना श्योर हूँ कि मैं इसमें सफल हो जाऊँगा, कि मैं अपने पर्सनल ₹100 लगा रहा हूँ इस गेम पे। अगर मैं नहीं कर पाया तो ₹100 दे दूँगा आपको। पक्का? ठीक है, डन। ठीक है? अभी मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ इसके। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन चीज़ लोगों को लगता है कि पैसा है, चूज़ करना। तो लोग मोस्ट कॉमन नहीं चूज़ करना चाहते। लोग फ़ोन पे चले जाते हैं, ठीक है? फ़ोन के बाद सबसे कम कॉमन है इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट होगा लेकिन फ़ोन नहीं होगा, तो इंटरनेट का क्या करोगे आप? तो मैक्सिमम लोग हमेशा फ़ोन चूज़ करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप भी यही करो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग ये करते हैं। क्या लगता है आपको कौन-सा चाहिए इसमें से? पैसा, फ़ोन या इंटरनेट? पता ना आपको, मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे इंटरनेट चाहिए। आपको इंटरनेट चाहिए। आप चाहे तो बदल सकते हो। बदल लेते हैं चलो। बदलना है? हाँ, अरे बाप रे! हद पैसा ले लेते हैं। पैसा? हाँ। वापस बदलना है इंटरनेट पे? जाना है वापस कि पैसा? नहीं नहीं, आप पैसा ले लेते हैं। पक्का? 100%? और मैं चाहता था कि आप पैसा ही सिलेक्ट करो। थैंक यू वेरी मच। ये मैं रख लेता हूँ मेरे ₹100 वापस। आई वांटेड यू टू सिलेक्ट मनी। अभी ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे झाड़िए, मैं कैसे मान लूँ? तो ये इंटरनेट पे भी बोल देता हाँ, मैं चाहता था ये सिलेक्ट करो ये। लेकिन इसलिए मेरे पास प्रूफ है अभिषेक जी। प्रूफ ये है कि मनी वाले फोटोग्राफ के पीछे आई हैव रिटन यू विल चूज़ मनी। नहीं? अच्छा, बाकी के 2 देखने हैं ना आपको? अरे यार अभिषेक जी, यू आर वेरी स्मार्ट मैन। फ़ोन के पीछे आई हैव रिटन यू विल चूज़ मनी, और इंटरनेट के पीछे आल्सो आई हैव रिटन यू विल चूज़ मनी। मनी। वापस कर लें इसको, देखो। अभी तो चूज़ हो गया ना मनी। एक बार और कर सकते हैं क्या? एक बार कैसे सर, मनी प्रिंट हो चुका है ना। जादूगर थोड़ी है, मेंटलिस्ट है ना मैं, बदल नहीं सकते इसको। जादूगर नहीं, मेंटलिस्ट है।
लेकिन हाँ ये मेरा फर्स्ट पिक था, काफ़ी मज़ेदार था ये करना, क्योंकि जैसा आपने बोला दूसरी बार करते हैं वैसा सेम रिएक्शन आता होता है इस पर। इंटरनेट बोलते तो ये बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता और मैं बहुत गंदा दिखता आपके पॉडकास्ट पे। हाँ। ऐसा ही है, हाँ फेल हो जाता है ये, हाँ, आपको पैसे तक लाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। 100% फेल हो जाता। 110%। मस्त हाँ। एक मतलब कैसा लगता है ना कि आदमी को एक फेल करा है, इस आदमी को इसका जादू फेल करा है। हाँ नहीं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हाँ मतलब आपके माइंड भी रीड कर लेते हो क्या? मतलब अगर मान लो माइंड रीड करने की बात है तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? नहीं यार, यही पंगा है, पता है मेंटलिज्म ऐसे काम नहीं करता। ये भी लोगों को नहीं पता यार, यही पंगा। तो फिर इसको मिथ ब्रेक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता ही हूँ मिथ ब्रेक करना। जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग माइंड्स, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे मैजिक, अभी जब आप कबूतर निकलते हुए देखते हो तो आपको लगता है सच्ची में कबूतर जादू से आ रहा है। हाँ ऐसे ही लगता है। नहीं नहीं, आपको इंटरनली पता है कि कबूतर बस जादू से आ रहा है। आप घर जाके किसी को बताओगे, कोई आपको, आप अगर देखोगे ये होते हुए, तो आप मानोगे ये असली मैजिक है, या आपको इंटरनली पता है कि ये स्लाइट ऑफ हैंड है, कहीं तो कबूतर छुपाया होगा, है ना? तो उसमें एक सीक्रेट है जहाँ उसको छुपाया गया है। करेक्ट। माइंड रीडिंग का पंगा क्या है ना, कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई घुस नहीं सकता, तो इसके लिए वो बहुत रियल लगता है। लेकिन जैसे कबूतर निकालना नकली है, वैसे माइंड रीडिंग भी नकली है। आप एक्चुअली किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते। अगर हम ये कर पाते तो ना, तो हम शोज नहीं कर रहे होते ना, कॉर्पोरेट इवेंट्स और ये सब। हम गवर्नमेंट के साथ होते अभी, इंडिया सुपर पावर होता हमारी वजह से। मैं ऐसा सीआईए के लिए काम कर रहा हूँ चुसुमड़ी में एकदम, इधर पॉडकास्ट में खुल रहा है, इधर आके ऐसा ये पैसा चाहिए, फोन चाहिए, सब तो नहीं कर रहा होता ना मैं। तो माइंड रीडिंग इज नॉट रियल। इट इज इट इज अ मैजिक ट्रिक एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि लाइक आई सेड वो मैजिक का ही पार्ट है, लेकिन उसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट इतना हैवी है कि वो ज्यादा रियल लगता है। माइंड रीड करने के लिए भी सर्टन सिचुएशंस हैव टू बी क्रिएटेड, तब हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ऐसे कभी कोई इवेंट फेल हुआ है? मतलब जैसे हमने चलो कॉमेडी में बदल दिया उसको, बट कोई इवेंट फेल हुआ हो आपका ऐसे ही जैसा अभी बताया ये वाला, ये फेल हो जाता, तो वो इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे? सो देर इज वन ट्रिक विच इज कॉल्ड एनी कार्ड एट एनी नंबर। ये ट्रिक इज अ होली ग्रेल ऑफ मेंटलिस्ट। एक बहुत पॉपुलर मेंटलिस्ट है, इनका नाम था डेविड बर्गलस। उन्होंने ये अपनी किताब में लिखी थी। वो दिन से लेके आज तक हर एक मेंटलिस्ट के पास अपना खुद का वर्जन है इस ट्रिक का, क्योंकि मेंटलिस्ट लोगों को, हमें ये ट्रिक बहुत पसंद है करना। ये ट्रिक में बेसिकली, सो व्हाट विल डू इज, आई हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है? इसको आई एम गोइंग टू प्लेस इट सेंटर में, इधर मैं इनफैक्ट निकाल के बाहर रखता हूँ। और एक चीज का गारंटी मैं आपको देता हूँ सर, आई विल नॉट टच दिस, ठीक है? मैं इनको टच नहीं करूंगा, दिस इज फॉर यू ओनली। सबसे पहले आई नीड यू टू नेम अ कार्ड। आपके पास भी एक डेक है ना, उसमें से कोई भी एक कार्ड निकालिए, वो आपका कार्ड होगा। ठीक है, निकालिए। दिखाइए, सबको दिखाइए। सबको दिखाओ, हाँ, वैसे या थोड़ा अलग, हाँ हाँ अलग। आपको भी दिखाओ। हाँ बिल्कुल। 6 ऑफ क्लब्स, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। अब नहीं करूंगा मैं। 6 ऑफ क्लब्स, lovely. So basically, what is going to happen now is I'm going to give you my phone, अपना स्टॉप वॉच खोल के, क्योंकि हमें एक रैंडम नंबर चाहिए। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, अगर मैं आपको बोलूँ एक नंबर बोल दो, तो आपके आपके व्यूअर्स को, जो मेरे भी ऑडियंस इसको देखेंगे, उनको लगेगा कि मैंने आपको पहले से बोला था कि अरे अभिषेक जी, मैं जब नंबर पूछूं तो 10 बोलना। ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो वी हैव अ स्टॉप वॉच टू मेक दिस रैंडम। मैं, आप ऐसे स्टार्ट दबाओगे तो मिली सेकेंड्स है और मिनट्स है। आप स्टॉप दबाओगे तो 398। इफ यू स्टार्ट अगेन, स्टॉप अगेन, 59, है ना? तो आपको बस यही करना है, आपको एक बार स्टार्ट दबाना है और एक बार कहीं भी स्टॉप दबाना है। मुझे खुद को ना, तो ऐसे कैमरा करके दिखाओ। हाँ, कैमरा की तरफ कर ठीक है, कीजिए। हाँ, करो भाई, और भाई साहब करो। स्टार्ट दबाइए। हाँ, अभी जब भी आपको चाहे तब आप स्टॉप दबाना, मेरी मर्जी से। तो आपकी मर्जी से, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस रैंडम, आपके ऊपर है। कल शाम को दबाऊंगा। हाँ, कल शाम को दबाऊंगा। आप दबा सकते हो, आपकी कैमरा की बैटरी मेरे को गया है यार। स्टॉप। 37, 13.37। 13.37, एंड दैट इज रैंडम। रैंडम। तो 1337, तो 13 + 37 इज व्हाट? 50। एंड यू चोज द 6 ऑफ क्लब्स, और ये डेक को मैंने टच नहीं किया। व्हाट इफ आई टेल यू कि 50वां पत्ता इसमें विल बी द 6 ऑफ क्लब्स? आई विल नॉट टच, यू विल डू एवरीथिंग। और ऐसा हो गया ना करण जी, मेरे को भी भरोसा है ये चलेगा कि नहीं, क्योंकि यही तो है जो फेल हुआ था। तो मैं आपको वो स्टोरी बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये चेक करें एक बार। तो या तो आप 50 पत्ते तो गिनिए, या फिर हम उल्टा गिनते हैं, 52, 51 और 50। कैसे करना है आपको? क्योंकि होते 52 पत्ते ही है ना, तो टेक्निकली आखिरी पत्ता इज 52, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे ठीक है, लास्ट वाले। लास्ट वाले गिन लीजिए। अब मैंने उल्टा कर दीजिए इसको। हाँ, पूरा ही डेक। हाँ, पहला
52 9 ऑफ डायमंड्स, हाँ उसको। देन एस ऑफ हार्ट्स 51 और 50वां पत्ता दिखाइए 6 ऑफ क्लब्स। मैजिक, क्रेजी ना ब्रो? मतलब ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे अब। एब्सोल्युटली, इसलिए मैं करते हैं इसको, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल। ये तो फेल हो गया था ना हमका। ये 6 ऑफ क्लब्स, तो उस दिन ऑफ कोर्स 6 ऑफ क्लब्स नहीं था, उस दिन पत्ता भी कुछ और था, नंबर भी कुछ और था, लेकिन वो नंबर पे पत्ता नहीं निकला था। और उस टाइम पे मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं इसको सुधार सकूं, और ना उस टाइम पे ऐसा कुछ कॉमेडी पे इतना अपना हाथ भी उतना टाइट था कि मैं मजाक मजाक में। तो मान लो कि अभी नहीं होता है, चलो कि ये होता। तो अगर आज मैं ये करता, अगर आज आप कर रहे हैं तो 52, 51। 10 ऑफ डायमंड्स, हाँ गलत हो गया ना। तो यूजुअली ऐसे टाइम पे इफ आई एम डूइंग दिस ऑन स्टेज, और यूजुअली मैं ये स्टेज पे ही करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ उनको कि एक तो वो पत्ता ही दिख रहा है आपका, ठीक है, पहली बात तो मैं बोलता नेक्स्ट कार्ड इज द 6 ऑफ क्लब्स। इसका मतलब समझे आप अभिषेक जी? आपने गलत पत्ता चुना, जाइए बैठ जाइए, और पब्लिक हंस देता है इस पे। आपको 10 ऑफ डायमंड सुनना चाहिए था, 6 ऑफ क्लब्स कौन चुनता है? मैं फिर उन पे डाल देता हूँ मजाक मजाक में, और लोगों को भी समझ में आता है ना कि मैं मस्ती कर रहा हूँ ये। लेकिन इतने बिल्डअप के बाद जब ये होता है बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि इसका बिल्डअप आप देख चुके हो ना कितना खतरनाक है, मतलब ये नंबर आप पत्ता बोलो, इधर पत्ते हैं, फिर जब नहीं होता है ना तो सबको बुरा लगता है, सबको। बैंक अकाउंट को मेरे स्पेशली बुरा लगता है, पेमेंट नहीं आता उस दिन, तो ये एक अलग पंगा है। बहुत सिचुएशन क्रिएट करी आपने, तो ऐसे बैंक अकाउंट की भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, इतना पैसा आएगा। वो अपने में पहले कर लूं मैं, फिर दूसरों का भी करूंगा बिल्कुल। उसको चीट फंड बोलते हैं, बाकी लोग इसको करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उसका तो कुछ नहीं हो सकता यार। कभी घर वालों के साथ करते हो आप ऐसे बात, जैसे पापा मम्मी के साथ बैठे बैठे बात करते हैं? हाँ, मेरी मम्मी एक्टिवली डिस्कस करती है मैजिक मेरे साथ। मेरे जितने भी शोज डिजाइन होते हैं ना, मेरी मम्मी एंड माय वाइफ, ये दोनों लोग सजेशंस देते हैं। मेरे बहुत सारे शोज में बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो उन्होंने बोला था ऐसे ऐसे कर, और वो चला है। इनफैक्ट वो लोग जब मुझे कोई नई चीज में उनको दिखाता हूँ ना, जैसे ये भी जब नया नया बना होगा तब पहले उनको ही दिखाया होगा, तो अगर उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, और मैं अपने उन्हें आपको कैसे पता, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मेरे को पता ही ये चलेगा, वो नहीं चलता है। उनकी पकड़ उतनी है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा पे। पॉडकास्ट में आज आए, बात करके आए होगे आप, हाँ बिल्कुल यार। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हाँ, मैं उनको स्क्रिप्ट दिखा के आया था यार, कि मतलब यूजुअली पॉडकास्ट ऐसे होते हैं, मैंने 3-4 पॉडकास्ट उनको दिखाए थे, आपके ही मतलब जो होता है आपके अपने जो पावरफुल ह्यूमन के है, तो कि इस टाइप का कुछ होगा, इस टाइप की बातें होंगी, ये सब मैंने उनको बताया था, तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ ये देखने में मजा आएगा। तो दे आर तो एक्साइटेड टू, जैसे बाहर आएगा फुल फ्लेजेड मजा आएंगे, फुल वॉच पार्टी करेंगे हम लोग। अच्छा, मैंने सुना है कि एटीएम का पिन भी बता देते हो आप, मोबाइल का पिन भी बता देते हो। नहीं यार, मैं उतना पर्सनल नहीं जाता किसी की चीज को लेके। मैं एटीएम पिन, मोबाइल का पिन मतलब कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन आई डोंट लाइक टू गो देयर, क्योंकि आधा टाइम तो आपके, एक तो पब्लिक ना अपना असली पिन बताती भी नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मेरे दोस्त है जो करते हैं, बहुत फुल फ्लेजेडली करते हैं ये, और मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं बहुत संभाल के करता हूँ। मतलब मैं वो लोगों को चुनता हूँ जो मुझे लगे कि इनके साथ ये सही तरीके से चलेगा, क्योंकि एटीएम पिन और किसी का पर्सनल इसमें ना, इतना सब करने के बाद अगर वो बोले कि नहीं लेकिन ये वाला नहीं है, तो बहुत बहुत बेकार, पूरा ऑडियंस का मूड खराब हो जाता है। तो आई स्पेसिफिकली चूज पीपल फॉर इट। एक और चीज करेंगे, मतलब अगर आपको अगर कोई परफॉर्म करना हो जैसे इस पॉडकास्ट में आज, और वो ग्लोबली वायरल हो जाए कि यार ये क्या कर दिया करण भाई ने, और जैसे आपने किनका नाम लिया था? मैंने डेविड ब्लेन का नाम। डेविड ब्लेन का नाम लेता है, तो डेविड ब्लेन को जैसे आप फॉलो करते हो, तो लोग आपको आज बोलोगे यार कि यार ये ट्रिक तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं भी आज, और मैं आज ही क्रिएट करके आज ही बनाऊंगा। यार एक्चुअली ना आज क्रिएट नहीं हुआ है ये, अगेन आई डोंट वांट टू लाई अबाउट दिस। इस पर काम चालू है पिछले आई थिंक 8-8.5 मंथ से काम चालू है, और ये वैसा मेंटलिज्म नहीं है जैसा लोग यूजुअली देखते हैं। ये भी मेंटलिज्म का एक हिस्सा है, क्योंकि मेंटलिज्म में वन ऑफ द डिस्प्लेज और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन मेंटलिज्म इज मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशंस, कि आपकी याद शक्ति इतनी खतरनाक है, बेसिकली दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस यू डू। तो वी कैन ट्राई दैट प्रोबेबली। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई वांट टू शो यू। इट विल यूज माय फोन ओनली, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि ये इस पे काम चालू है पिछले 8 साढ़े 8 महीनों से। तो आई एम ऑन माई कॉन्टैक्ट्स राइट नाउ, और मेरे पास ना मेरे फ़ोन में इस वक्त आई थिंक वी हैव अराउंड 1000 प्लस कॉन्टैक्ट्स है।
ये मेरा ही कॉन्टैक्ट है बेसिकली, है ना। आपको पता है ये, आप कभी इमरजेंसी में फंस जाओ और किसी इंपॉर्टेंट आदमी का नंबर याद ना आए, तो ये आइडिया उस पे से आया था कि अगर वो नंबर याद आ जाए तो कितना आसान हो जाएगा ना लाइफ उस टाइम पे। हमको आदत हो गई है ना फोन्स की अभी, कि सारा सारा कुछ फोन में है, नंबर्स भी फोन में है, किसी का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। फोन डेड हो गया, बैटरी खत्म हो गई, फोन गीला हो गया, बंद हो गया, इमरजेंसी है, क्या करोगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुक लगा था मुझे, और मैंने कोशिश की थी कि मैं सारे कॉन्टैक्ट्स मेमोराइज करूँ अपने 1000 कॉन्टैक्ट्स। हाँ, मैंने ऐसा ट्राई किया है। तो वी विल चेक, है ना। तो अगर मैं एक कॉन्टैक्ट खोलूँ, आई जस्ट वांट टू शो दिस टू द कैमरा फर्स्ट। अगर मैं एक रैंडम कॉन्टैक्ट खोलूँ, आरती भाभी है, मेरे भाभी का नंबर है, तो ये जो नंबर है ना, which is different, you can also see if we go down and we go to आफ्ताब or somebody like that, the number is different, yes। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता नहीं हूँ लोगों को लगे हर एक कॉन्टैक्ट में तूने सेम नंबर रखा है, जाड़ी नहीं। ये इतना 8.5 महीने की मेहनत है मेरी, और ये चलेगा भी नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने ये नहीं किया है ट्राई ऑनेस्टली कहीं भी। मैं ये फर्स्ट टाइम, अमित मेहता, ये वन ऑफ माय मैनेजर्स, उसका भी नंबर अलग है ना। तो आपको क्या करना है सर, आपको ना ये अपने पास लेना है मेरा फोन, और आपको कोई भी, आप स्क्रॉल कर सकते हो नीचे तक कहीं भी, आपको एक कांटेक्ट खोलना है और वो कांटेक्ट का खाली नाम बताना, नंबर मैं बताऊंगा याद करके। हाँ, कहीं भी स्क्रॉल कीजिए, ऊपर नीचे कुछ भी कीजिए। इसमें है लगभग बहुत नंबर ही नंबर है भर भर के। ठीक है, सो मैं करूँ कोई भी एक स्क्रॉल मार दूँ ऐसे करके। स्क्रॉल कीजिए, नॉर्मल आप कीजिए, जो जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे, और कोई भी एक नाम खोलिए, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वहां पे। नाम अच्छा लगे, नाम अच्छा लग रहा है मेरे को। अंजू। अंजू, अंजू खोलिए, वो क्लिक कीजिए उस पर। अंजू पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट नंबर आया नीचे। कॉन्टैक्ट नंबर आ ओके, मुझे दिखाना मत है, ये अपनी तरफ रखना एकदम, है ना। आप खाली हाँ या ना में जवाब देंगे। अंजू, अंजू, अंजू एक्चुअली मेरी वाइफ्स कजिन मासी इज अंजू। अ, अंजू पटानिंग का नंबर। करेक्ट, 86586। करेक्ट। एक और ट्राई करते हैं, हो सकता है कि लोग को इंसिडेंस, लोग कोई कहीं भी स्क्रॉल कीजिए, एक और नंबर बोलिए। क्लाइंट 27TH। ओ, क्लाइंट 27TH, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लाइंट 27TH, ऑफ कोर्स, ये बहुत पुराना क्लाइंट है मेरा। इसका नंबर मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इसके जो लास्ट के 4 डिजिट। ये तो भूलोगे नहीं, आप मैं चेंज करता हूँ आप नहीं नहीं, ये तो क्लाइंट 27TH हो गया। तो फिर चेंज कर। हाँ, मतलब मुझे कोई ऐसा नाम सर्च करना पड़ेगा जो एकदम अलग नहीं हो, एकदम कॉमन हो। हाँ, क्योंकि आप क्लाइंट का तो नंबर याद रखूंगा ना। ध्रुव। ध्रुव, 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 कितने ध्रुव थे मेरे पास, एक ही ध्रुव था पूरे लिस्ट में। दूसरा ध्रुव है, लेकिन वो कॉमेडियन है। सी ध्रुव नहीं लिखा है ना, नहीं, खाली ध्रुव। सिर्फ ध्रुव। तो इसका नंबर 8 से शुरू होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 9 से शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद 9। और 9 से, तो 9 से ही शुरू हो रहा है उसका नंबर जो है वो, इज स्टार्टिंग विद 9, एंड देयर इज अनदर 9, दिस डबल। करेक्ट। ध्रुव, 99302, फुल मेमोरी पावर। एक काम करते, उल्टा करते सर, दीजिए इसको। लेट्स ट्राई दिस इन अनदर वे। आपको पता है, आप अगर अपने फोन में ऊपर आप कोई भी नंबर डाले, 2-3 डिजिट्स, तो वो जिसके भी नंबर में है वो डिजिट्स फ्लैश करता है ना। तो लेट्स ट्राई दिस ऑपोजिट। टेक दिस, पुट एनी 3 नंबर्स इनटू देयर, 3 डिजिट नंबर डालिए बेसिकली, और मुझे वो 3 डिजिट नंबर बताइए खाली। 667। 667। एक नाम आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कितने नाम? 2 नाम आया। 2 नाम आए। ये दोनों नहीं होंगे मेरे से। आई विल स्टिल ट्राई। डबल 667। डबल डबल 6 7। एक लड़की का नाम है ना, एक मेरे ख्याल से मेरी कजिन का नंबर, एक लड़की का नाम। मेरे कजिन के नंबर में 667। कजिन, 2 कजिन है मेरी। विधि के नंबर में है 667। वाह, तो ऐसे करते ना। थैंक यू ब्रो। पर 1000 कांटेक्ट याद करना टफ तो है, मतलब अगर याद भी कर लिया जाए, हाँ, टफ है यार, मतलब इतना मेमोराइज कर लिया जाए तो इट्स वेरी टफ। इट्स वेरी टफ। मतलब अगर ये इंडिया के सब बच्चे अगर ऐसा मेमोरी पावर पा ले तो एग्जाम में तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। करेक्ट। और फनी चीज ये है कि मेरे को कभी नहीं आए, क्योंकि ये मेरे को तो पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कुछ, तो वो हाँ,
बट हाँ यार बिल्कुल, देयर आर सो मेनी मेमोरी टेक्निक्स। मेंटलिज्म का एक एक्टिव पार्ट है मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशंस। तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लोग बहुत सारे अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो मैंने सोचा कि अपना थोड़ा हैंडी मेमोरी होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि फोन हाथ जेब में हो तो ये किसी के साथ कहीं भी कर सकें बेसिकली। करण भाई 1000 से भी ज़्यादा नंबर है आपके फ़ोन के अंदर और आपने सब याद कर लिए। अभी मैंने बोला कि जैसे अगर इंडिया के अगर बच्चे अगर इतना मेमोरी पावर उनमें आ जाए तो किसी की माँ बच्चों को ताड़ ताड़ नहीं मारेगी, ये सारे फर्स्ट क्लास निकलेंगे बस। सब सीख जाएंगे। तो कोई टेक्निक बता दो ना बढ़िया सी कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे याद कर ले बच्चे तुरंत ऐसा। हाँ, इसका मेथड डिफरेंट है क्योंकि ये तो कुछ अलग ही आइटम है। लेकिन मतलब जो हमने कॉन्टैक्ट्स के साथ किया उसका मेथड डिफरेंट है, बट देयर इज अ वेरी पॉपुलर दिस मेमोरी टेक्निक कॉल्ड मेमोरी पैलेस। वो किसी के लिए मेमोरी पैलेस होता है, किसी के लिए मेमोरी अपार्टमेंट होता है, किसी के लिए मेमोरी कैसल होता है। वो मेमोरी कैन दैट कैन बी एनीथिंग पीपल वांट इट टू बी, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो। एंड द वे इट वर्क्स इज कि आपके इंडिविजुअल रूम्स में यू हैव टू सॉर्ट ऑफ पुट इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप लिटरली अपने मन में विजुअलाइज कर सकते हो, यू कैन वॉक अराउंड इन दैट पैलेस, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहां से आप प्लग कर सकते हो। तो ये करने के लिए बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एसोसिएट थिंग्स। जैसे अगर मुझे ये 3 चीजें याद करनी है, ठीक है, और इसी ऑर्डर में करनी है, कि पहला वाला होना चाहिए मनी, दूसरा होना चाहिए फोन, और तीसरा होना चाहिए इंटरनेट। तो मैं उसको एक, या तो इसको एक स्टोरी लाइन में आप डाल सकते हो जिसको हम न्यूमोनिक कहते हैं। न्यूमोनिक इज बेसिकली एक ऐसा आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं अपने दिमाग में कि वो सिस्टम रिपीट करने पे आपको सही चीज याद आ जाए सही जगह पे। तो न्यूमोनिक का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, और वो न्यूमोनिक आपके इवेंचुअली मेमोरी पैलेस में ही काम आएगा। तो इसका एक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो पैसा फर्स्ट है, फोन सेकंड, इंटरनेट थर्ड। तो पैसा है तो फोन खरीद पाएंगे, और खरीद के इंटरनेट यूज करेंगे। हो गया। तो अभी ये ऑर्डर आप कभी नहीं भूलोगे, पहले पैसा आएगा, फिर फोन आएगा, और फिर इंटरनेट आएगा। अब ये आप 10 चीजों के साथ करो, आप 15 चीजों के साथ करो, आप 1000 कॉन्टैक्ट के साथ करो, मेथड यही रहता है। खाली इसमें 2-3 चीजें और एडिशनल है जो मैं नहीं बता सकता। तो ऐसे 1000 नाम एसोसिएट करके 1000 नाम को एकदम मेमोरी में डाल हाँ, सकते आप हो। कर सकते हो सर वो। हाँ, जो हार्ड कोर मेमोरी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो करते हैं। उनका मेमोरी पैलेस इतना स्ट्रांग होता है कि आप सोच भी नहीं सकते वो लोग कितना याद कर लेते हैं, और कितनी तेजी से याद कर लेते हैं। वो आता है ना ऐसे बुक ऐसे घुमाई और मतलब पूरे याद कर लिया। आजकल तो ऐसे इंटरनेट पे मैंने देखा है एक बंदे को, वो बुक ऐसे याद कर लेगा तुरंत। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 4x पे पढ़ता है वो चीज़ों को। 4x में बढ़ता है? हाँ, 4x पे पढ़ता है, 4x पे सुनता है और उससे पूछ लो क्या समझ में आया? बोला ऐसे ना जैसे आपका नाम करण है। अगर तो अच्छा, ओके, आई गेस। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो हो सकता है मेमोरी पैलेस उसका भी, आई डोंट नो, ये मेरे को देखना पड़ेगा ऑनेस्टली। दिस वेरी इंटरेस्टिंग, सुपर ह्यूमन है। तो आज से अपन इस पॉडकास्ट के अंदर सारी ऑडियंस को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए एक ट्रिक सिखा दो आप कि देखो ये एक ऐसी ट्रिक है जो मैं सिखा देता हूँ आपको। ऐसे ही गेस्चर मतलब ऐसे ही आए हो आप पॉडकास्ट में, बिल्कुल हम सिखा सकते हैं, क्यों नहीं सिखा सकते। सिखा दो, मुझे ही सिखा दो ताकि क्या ऑडियंस सीख जाए और हम बाहर जाके एज ए सीईओ मैं कंपनी का लोगों में ट्रिक करूँ। चलो आपको एक माइंड रीडिंग का ट्रिक सिखाते हैं। आपके पत्ते यूज करते हैं, मेरे यूज करते हैं, चलो किसी के भी यूज करेंगे यार। ये तो आपको गिफ्ट दिया ना मैंने। गिफ्ट कैसा लगा आपने बताया नहीं। गिफ्ट ब्याज पहला काम को मैंने, मेरे पास ऐसे पत्ते है ही नहीं। दिस आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स यार। आई डू नॉट हैव कार्ड्स लाइक दिस। तो इससे आपको ना बनाना और फिर मैं आपका फैसिनेटिंग लगता है, बैक डिजाइन अच्छा हो ना पत्तों का, वो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। और मैं करता हूँ पत्ते कलेक्ट, मतलब है मेरे पास बहुत सारे। तो ये उसमें ऐड होएगा, मजा आएगा। ये वाले पत्ते मैं आपके इंस्टाग्राम के वीडियो में देखना चाहता हूँ किसी शो के अंदर। मैं खुद देखूंगा और खुद आपको मैसेज करूंगा सर थैंक यू मैं सो आपको मच। टैग करूंगा, थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर द गिफ्ट एंड स्टफ। है ना, मजा आएगा। तो सर जी, फर्स्टली डेक तो है ही अपनी जगह पे, जो है वो है ना। आपको क्या करना है सर, एक तो इफ यू वांट टू शफल यू कैन शफल। नहीं नहीं बार बार नहीं करूँगा, मैं मान विश्वास है आप पे। थैंक यू यार। तो आपको सर बेसिकली यू विल होल्ड द कार्ड्स लाइक दिस, और आपको थोड़े ऐसे पत्ते कट करने हैं, इधर ही कर लेते टेबल पे, ऐसे कट करने हैं बेसिकली, बस इधर ही टेबल पे ही कर लो चलेगा, जस्ट कट। ठीक है एक हाँ, परफेक्ट। एंड वी विल कंप्लीट द, oh, this is going to be tough. We will complete, but we'll mark it also. Now the idea is very simple, अभिषेक जी। इतने सारे कार्ड्स हैं, आपके भी यूज कर सकते थे इसके लिए। इनफैक्ट मैं बताना, बिकॉज वी आर टीचिंग दिस, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी के भी कार्ड्स के साथ कर सकते हो। ऊनो कार्ड्स का, दोस्त के घर पे गए, उसके पत्ते ले लिए, ये उससे हो सकता है। आपने कहीं पे कट किया, आपने शफल करना चूज नहीं किया, ठीक है, विच इज फाइन, यू कैन ऑल्सो शफल, यू कुड हैव, एंड यू कट टू अ प्लेइंग कार्ड। आई वॉन्ट यू टेक इट, सी इट, मेरे को मत दिखाइए, कैमरा को भी मत दिखाइए, सिर्फ हाथ देखिए और अपने हाथ में रखिए उसको, देखिए, अरे वाह,
एंड थिंक ऑफ द कार्ड फॉर मी, डोंट से एनीथिंग, जस्ट थिंक। आपको चारों वो पता है सूट्स? चारों सूट्स का नाम पता है आपको? बोलिए ना चारों, एक एक करके। एक एक करके बोलूँ? हाँ। एक तो ईट, ईट, फिर काला पान, काला पान, ईट हो गई, काला पान हो गया, एक चिड़ी, ईट काला पान चिड़ी, और वो काला हर्ट, लाल, एक तो लाल लाल वाला होता है, एक काला वाला होता है, एक चिड़ी होती है और ईट होता है। ओके ओके, चार। नॉट वेरी श्योर। ठीक है, मैं ड्रॉ किया है, अभी गंदा ड्रॉ करता हूँ मैं। 13 वैल्यूज होते हैं पत्तों में, 21 से बादशाह तक। बोलिए सब, 1 to 13 नंबर्स बोलिए खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप, वापस बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यू ब्लिंक्ड ऑन दिस नंबर, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन। आपने एक नंबर पे ब्लिंक किया लिटरली दोनों बार। आई हैव रिटन दिस डाउन, आई एम गोइंग टू पुट दिस। लेट्स सी द कार्ड दैट यू हैव। देखिए। हाँ, 4 ऑफ क्लब्स। हाँ। माय गॉड, शिट। और ये मैं आपको सिखाएंगे, उसके चार्ज भी नहीं करेंगे। और इसके चार्ज भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अच्छे आदमी हैं। भगवान आपका भला करे सर। हर चीज को मैं पैसों में नहीं तोलता, कभी कभी मैं उनको सोने और चांदी में भी तोलता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, उससे वो आगे जाके ज्यादा पैसा आएगा ना उससे, इसीलिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए, सिर्फ पत्ते चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस? सीक्रेट इज वेरी सिंपल। सीक्रेट इज अंडर योर नोज, विच इज व्हाई आई लव दिस। आपको क्या करना है, आपको जो पहला कार्ड है ना वो सीक्रेटली देख लेना है। ठीक है, तो अगर मैं ये डेक को थोड़ा सा शफल भी करता हूँ, तो मैं पहला कार्ड अगर सीक्रेटली देख लूँ, 2 ऑफ हार्ट्स है इसमें, है ना। अब आपने जब कट किया था अभिषेक जी, तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको फटाफट, कि आपने जब कट किया था तो आपने ये किया था, तो आपका ये कार्ड होना चाहिए टेक्निकली। तो मेरे को इसको उठा के मार्क करना चाहिए था ऐसे, बट 2 ऑफ हार्ट्स यहाँ पे है ना, तो मैं ये उठा के मार्क करूंगा और आपको बोलूंगा कि वी विल मार्क द पोजीशन ऑफ योर कार्ड। तो इसको हम थोड़ा क्रिस क्रॉस करके ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल मैजिक का, जिसको बोलते हैं टाइम मिस डायरेक्शन। टाइम मिस डायरेक्शन मतलब ध्यान भटकाना, सबको पता है मैजिक में ध्यान भटकाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हाथ की सफाई से ध्यान भटकाते हैं। नहीं, अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी के साथ बात करो ना, ये मोमेंट करने के बाद 5 सेकंड भी, तो आदमी भूल जाता है ये इधर था या ये इधर था। और ये है सीक्रेट। आपको फिर बस ये उठाना है और उनको बोलना है जो पत्ता आपने कट किया वो उठाइए। अब उनको याद नहीं है कि ये कौन सा किधर उठा के रखा था, तो वो उठा रहे, उनको लग रहा है बीच का पत्ता, लेकिन उठा रहे पहला पत्ता, जो आपको पता है कि 2 ऑफ हार्ट्स है। फिर बाकी सब एक्टिंग करने का बिंदास होके, क्योंकि मैंने बोला माइंड रीडिंग रियल नहीं है। सब ये ब्लिंक किया था 4 पे, कुछ 4 पे ब्लिंक नहीं किया था। हाँ, आपने पहली बार 6 पे किया था और दूसरी बार 2 पे किया था, 4 पे तो हुआ ही नहीं है यार। हाँ, बट इट इज द सेलिंग पॉइंट बेसिकली। तो मतलब ये पीकिंग टेक्निक है। हाँ, मतलब एक बार कोई डेक शफल कर ले, तो आप बात करते करते आप देख सकते हो, वो एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि कोई देख उस मोमेंट पे कोई ढूंढ नहीं रहा है ना, उसको क्योंकि को पता है कि ये ट्रिक शुरू हो चुका है, आपके लिए ट्रिक शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता देख ले हैं वो सब करना है। तो ऐसा है सब, दिस इज माई लाइफ। इसी के साथ जीना है आपको। हाँ, मजा आता है लेकिन। बहुत बढ़िया सर। मेरे को एक बात बताओ, करण जौहर, अक्षय कुमार, करण जौहर, अक्षय कुमार। हाँ, मतलब एक सेलिब्रिटी के साथ आप शो करते हो और एक आम इंसान के साथ शो करते हो, तो क्या डिफरेंस लगता है? मतलब वही रिएक्शन होते हैं, वही एक्सप्रेशन होते हैं, क्या डिफरेंस है बेसिकली? मेरे ख्याल से रिएक्शंस आर प्रीटी मच द सेम। हाँ, क्योंकि यार ये फैसिनेटिंग चीज है ना यार, उन्होंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, सबके लिए नया है, तो रिएक्शंस तो मोटा मोटी सेम ही होते हैं। खाली रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि लोगों का अपना अपना पर्सनैलिटी है। कोई ज्यादा ओपनली एकदम फ्रीक आउट कर जाता है, कोई एकदम अंदर ही अंदर ऐसा सहम जाता है कि अरे कैसे किया, और ऐसे, और फिर उनका धीरे धीरे सवालों में, क्यूरियोसिटी में बाहर निकलता है उनका रिएक्शन। तो बस उतना ही फर्क है। और बाकी सेलिब्रिटीज के साथ मैजिक करने का मेन पॉइंट तो एक तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और दूसरा, अक्षय कुमार इज वेरी प्रोफिशिएंट विद प्लेइंग कार्ड्स। उसको मैजिक आता है, अक्षय कुमार को मैजिक करना आता है। तो उनके साथ एक अलग वो होता है कि उनको 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 उनके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, जो मुझे पता है कि उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए कुछ ऐसा ले जाना पड़ता। करण जौहर का मैजिक से एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है, तो बड़े चिल आदमी है वो अपने आप में। तो उनके लिए आप, जो मैंने आपके लिए किया उनके लिए करूंगा तो रिएक्शन आ जाएगा। अक्षय कुमार के लिए भी हैड टू वर्क।
करण जौहर जी से आप मिले ना, आप उनके साथ शो करते हो अपने, बहुत सारे उनके साथ काम। हाँ, जब टीवी पे वो, हाँ, टीवी पे हमने किया तो था। मतलब लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि करण जौहर तो नेपोटिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, करण जौहर तो ऐसे हैं, करण जौहर तो इंजेक्शन लगाते हैं तो उनका चेहरा ऐसे हो जाता है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है करण जौहर को लेके, क्योंकि आप उनसे मिले हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। देखो यार, नेपोटिज्म का तो मेरा, वो तो मेरा एक तो इंडस्ट्री है नहीं, तो मेरे को हमारे इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं होता है, तो उसको तो मैं वो छोड़ ही देता हूँ बाजू में। करण जौहर एज अ पर्सन आई थिंक बहुत ही उनकी एक साइड है जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड रह गई, क्योंकि इतना फोकस उनकी वही घिसी-पिटी चीज़ों पे रहा है आज तक। मेरे एक्सपीरियंस में उस शो पे आई सॉ वेरी इमोशनल साइड ऑफ हिम, जब हमने एक एपिसोड में उनकी मम्मी के लिए एक स्पेशल मदर्स डे स्पेशल एपिसोड था, तो उनकी मम्मी के लिए मैंने एक स्पेशल एक्ट बनाया था। तो उस टाइम पे आई सॉ वेरी इमोशनल साइड ऑफ हिम। तो उसको, ही रियली लव्स हिज मदर। ही इज़ ही रियली, रियली केयर्स फॉर हिज मदर। बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट है अपनी मम्मी के साथ, और मुझे भी है, तो वो थोड़ा कनेक्ट कर गए थे हम दोनों, तो उनका एक इमोशनल साइड दिखा। उनके 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने देखा, और मैं बहुत, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उनके ये इंटरव्यूज़ उतने वायरल नहीं जा रहे, जो जाने चाहिए। एक इंटरव्यू मैंने देखा था उनका, जहाँ पे ही इज़ एक्सप्लेनिंग द बिज़नेस ऑफ बॉलीवुड, द बिज़नेस साइड, प्योर मनी, कि कैसे कमर्शियल्स इसमें काम करते हैं। आप वो बंदे की बात सुनोगे ना, मास्टर क्लास है। अगर किसी को भी प्रोड्यूसर बनना है ना कल उठ के, वो एक इंटरव्यू देखेगा ना, उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बिज़नेसमैन, फैमिली मैन, वो है, अच्छा आदमी है यार, लेकिन उनकी वो चीज़ें दिखती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू के बारे में आपको भी नहीं पता होगा। मैंने भी एक्सीडेंटली, मेरे को मिल गया था एक बार, और मैंने क्लिक कर दिया था। तो मैंने मैंने उन बातें जब सुनी, कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं, ऐसा होता है, फिर ये पैसा यहाँ डालना होता है, हमको इतना बचता है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, अगर ये स्टार है। इतना डिटेल में उन्होंने समझाया उस इंटरव्यू में कि प्रोड्यूसर कैसे बनते हैं, पिक्चर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ वायरल थोड़ी करेगा कोई। आप भी कॉमेडी करते हो राइट? तो कॉमेडी को इंडिया में तो आजकल जैसे डार्क कॉमेडी होती है, तो आजकल तो अलग नज़रिए से देखा जाता है। वैसे तो लाखों लोग सुनना पसंद करते हैं, बट फिर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, लोग जेल चले जाते हैं। तो आप कॉमेडी को कैसे देखते हो? क्या आप इस तरह की कॉमेडी करना पसंद करोगे जिस तरह की हुई? मुझे लगता है कि कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना चाहिए। वो हँसने के लिए एक चीज़ है, तो उसमें कौन क्या बोल रहा है उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मज़ाक में बोला जा रहा है। जो भी आजकल का माहौल चल रहा है ना, उसमें दोनों तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है आज भी कि देयर इज़ बोथ साइड का कुछ ना कुछ गलती है। डार्क कॉमेडी इज़ ग्रेट, बट डार्क कॉमेडी उनको करनी चाहिए जिनको डार्क कॉमेडी करना आता हो। उनको नहीं करनी चाहिए जो उनका, या फिर अगर आप करना भी चाहो, ऐसा गलत नहीं है कि आप नहीं मत करो, आपको नहीं आता। सीख के करो यार। तुम किसी और का जोक उठा के इधर इंडिया में चेप दोगे। एक प्रोफेशनल कॉमेडियन जो डार्क कॉमेडी करता है, वो ये नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने करा भी नहीं। क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने करा भी नहीं। तो ये जो हवा हुआ है पूरा पिछले कुछ टाइम में, ये हवा एक्चुअल कॉमेडियन की वजह से नहीं हुआ है। ये हवा उसकी वजह से हुआ है जिसको कॉमेडी नहीं आती है, और उसने करने की कोशिश की। अब वो बेचारे ने भी इसलिए करने की कोशिश की होगी, कॉमेडी शो पे जा रहा हूँ, मेरे को भी दिखना है, या जो भी उसका रीज़न था। लेकिन एक प्रोफेशनल कॉमेडियन डार्क ह्यूमर भी करेगा, वो लिख के करेगा, उसको पता है कि लाइन क्या है, वो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अब ये चक्कर में कॉमेडियंस की सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। एब्सोल्युटली राइट। कुणाल कामरा जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि उनको तो हर बार घसीट ही लिया जाता है। वो तो कुछ भी बोलते हैं तो वो कॉमेडी कम और कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है। वो यार, वो आदमी, वो थोड़ा, वो उनका ना राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मेरे को। और जैसा मैंने कहा, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर अपना, मतलब कितना ही मुश्किल है एक देश की गवर्नमेंट के लिए, जोक नहीं झेल पा रहे हैं हम अपने ऊपर, मतलब हद हो गई ना ये तो यार, हद हो गई। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सब बाद में आएगा, जोक नहीं, एक जोक नहीं बोल सकता आपके ऊपर कोई। दुनिया भर के ऊपर जोक बनते हैं। आप खुद एक दूसरे पे जोक बनाते हो तो चलता है तुमको, हम नहीं बोल सकते। और ऐसा कुछ गलत बोला हो किसी ने तो बताओ। आदमी बोल रहा है, उसकी सोच है, उसका ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन है, वो तुम्हारा ओपिनियन है। तुम अपना ओपिनियन बोलना है बोलो, वो अपना ओपिनियन स्टैंड अप में बोल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है तुमको? आपको कभी ऐसा मिला अपोज़िशन की तो मैं पॉलिटिकल उतना मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा जो करियर ट्रैक रहा है वो हमेशा कॉर्पोरेट्स से ही शुरू हुआ था। मतलब बर्थडे पार्टी से सीधा जंप टू कॉर्पोरेट्स, वही मेन गोल था। वहाँ पे सबसे पहला डोंट यही होता है, पॉलिटिकल मत करना, क्योंकि हमारे सेल्स टीम में कौन-कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है हमको पता नहीं है। तो वो करना मत, किसी को बुरा लग जाएगा। तो पॉलिटिकल मैं उतना जाता ही नहीं हूँ, मैं बहुत सटली डालता हूँ चीज़ें पॉलिटिकल, एकदम सटली कि निकल लिया, आया निकल लिया। लेकिन एकदम ऐसा पिन पॉइंट करके मैंने नहीं किया ट्राई। मेरे को करना है लेकिन।
एक बार। वो करना है, हाँ, एक बार ट्राई कर कर। दो यार, कर दो आज, क्योंकि मेरी बात तो सरकार तक पहुंच जाती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। क्या बात है। हाँ। मेरा एक बहुत ही मस्त जोक है, ये वाला करते हैं ना, ये मस्त जोक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शफल्स। एक शफल ये है जिसको बोलते हैं ओवरहैंड शफल। एक शफल ये है, ये कहीं और नहीं होता है, ये अपने ही देश में ऐसे शफल होता है। इसको बोलते हैं हिंदू शफल, क्योंकि मेजोरिटी है ना अपन, तो अपने को ये भी अपने नाम पे चाहिए। एक शफल ये है, इसको बोलते हैं रिफिल शफल। और एक आखिरी शफल ये है, इसको बोलते हैं द पॉलिटिशियंस शफल। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन शफल, क्योंकि ये दिखता अच्छा है लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। तो ये मेरे शो का हिस्सा है अभी भी, और मैं करता हूँ। तो अब आप बताओ कि जितने भी कॉमेडियन जो है वो अच्छी जर्नलिज्म वो कर रहे हैं, और जितने भी जर्नलिस्ट है वो कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी कर, बिल्कुल, मेरे को लगता है ये बहुत सही सवाल है आपका। और इसका जवाब ही सवाल है और सवाल ही जवाब है, सच बात है। जितना कॉमेडियंस मजाक मजाक में आर शोइंग अ मिरर टू द सोसाइटी, उतना जर्नलिस्ट नहीं कर पा रहे। जर्नलिस्ट आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। बहुत ही अजीब अजीब चीजें आती है न्यूज पे ब्रो, कभी कभी तो वो ग्रीन स्क्रीन पे पीछे टैंक फूट रहा है, ऐसा सब बहुत देखा है मैंने। बहुत, इट्स वियर्ड डूड, इट्स वेरी बैड। इंस्टाग्राम पे आपको ज्यादा अच्छा न्यूज मिलेगा टाइम पे, पता है, किसी भी न्यूज चैनल से। मैं लिटरली आई थिंक मेरी मेरी वाइफ को हर न्यूज इंस्टाग्राम से ही देखती है वो। मतलब इंस्टा खोला, आज पता है ये चलता है, कल कल यहाँ पे ये हो गया, कल वहां पे, तो तेरे को से पता चला इंस्टाग्राम पे आया है। और न्यूज में नहीं दिखा रहे ना वो सब। न्यूज में अभी भी वही घिसी पिटी चीजें आ रही है। बताओ ना अभी क्या चल रहा है देश के अंदर यार, वो बताओ। वो बता नहीं सकते हैं सर, अपन पॉडकास्ट में बात भी नहीं कर सकते। हम बात भी नहीं कर सकते खुल के, नहीं तो कल का आप अपने को जेल हो जाएगी, और मेरे को आप मेरे को कॉस्ट्यूम भी फिट नहीं होएगा उनका, उनको 3-4 को नंगा करना पड़ेगा मेरे लिए। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो गवर्नमेंट का ही पैसा बचा रहा हूँ मैं, कुछ ना बोलकर। तो सवाल ये है सर, मेंटलिज्म आपने इतना साल किया, सब कुछ देखा समझा, इतने लोगों से मिले, हजारों लोगों से मिले, 10 साल की लोनली जर्नी जी, फिर 5 साल आपने फेम भी देख लिया अच्छा खासा। सबसे सॉलिड लर्निंग क्या रही है आपकी लाइफ की, कि लाइफ क्या है? मेरे को लगता है लाइफ ना, लाइफ मजाक है ब्रो। बिकॉज इसमें जितना सीरियस होने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा धंसते ही रहोगे। लेकिन अगर थोड़ा लाइटली लोगे ना इसको, तो फ्लो फ्लो में निकल जाएगी अच्छे से। इसको हंसते हुए निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो करना है वो करो लाइफ में, एक बार ट्राई, रिग्रेट में नहीं जीना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत ही खराब सीए बनता, मेरी मम्मी सीए बनाना चाहती थी, मेरे डैड एमबीए करवाना चाहते थे। मेरे को अकाउंट्स में 80 में से 6 मार्क्स आए थे पेपर में, एक्सटर्नल। और मैं सीए, सोचो, साल में बीएनआर जीएसटी के 13 बार टैक्स भरा था मैं अपने क्लाइंटों से। तो हाँ यार, मुझे लगता है कि रिग्रेट से होने चाहिए, जो पसंद है वो करने की एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। चले ना चले, वो कॉन्सिक्वेंस का डर रखे बिना। करेक्ट। अगर आप सीए बनते ना, वहाँ पे केस करता। सीए बनता तो मैं खुद पे केस करता, इतना गंदा सीए बनता मैं। कि क्या कर रहा है तू, रोज सुबह उठ के कांच में देखी, तेरे को पता है बैलेंस शीट को ऐसा रख के तराजू पे बैलेंस करने को नहीं बोलते, उसको ऐसा दोनों बाजू बैलेंस होना चाहिए, ऐसा। बहुत गंदा सीए बनता मैं सच्ची में, बहुत खराब। पूरे शो में आपने आपको जाड़िया जाड़िया बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है? मैं अपनी झाड़िया मतलब मोटा इंसान। अच्छा। हाँ, झाड़ियाँ मतलब ये बहुत ही फनी चीज़ है कि मैंने, हमारी बीच में ही किसी कॉमेडियन के साथ बात हो रही थी कि जब कोई और करता है ना, पतला आदमी किसी मोटे पे जोक, तो वो हो जाता है फैट शेमिंग। मोटा आदमी मोटे पे खुद पे जोक करे तो वो हो जाता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। तो वो आर्ट फॉर्म बन गया अचानक, सेम बात है ना, लेकिन आर्ट फॉर्म बन गया क्योंकि अब अलग इंसान कर रहा है। लेकिन बेसिकली ये शुरू हुआ था क्योंकि मैं हूं ना, मोटा हूं मैं। और मेरा, जैसा मैंने आपको कहा, खुद पे हंसना चाहिए इंसान को, जो नहीं हो रहा है आजकल। तो मैं खुद पे हंसना जानता हूँ। मैं, मेरे को पता है मैं जाड़िया है, मैं बादशाह जैसा दिखता हूँ, मेरी दाढ़ी है ऐसी, बाल ऐसे, मेरे को पता है। तो अगर उसको में भी मजाक कर सके हम, तो। और प्लस इसमें एक और टेक्निकल रीजन ये है कि ऑडियंस को बुरा नहीं लगता है। मैं लोगों को भी बहुत रोस्ट करता हूँ अपने शोज में। तो मैं ये नहीं चाहता कि उनको ऐसा लगे कि ये सिर्फ हमें रोस्ट कर रहा है। एक बार मुझे भी रोस्ट कर दो थोड़ा सा, हल्का फुल्का सी, ज्यादा मत करना प्लीज, देखो मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड था। क्या रोस्ट करूं मैं। थोड़ा सी करो ना, मतलब सर ऐसा अचानक ऑन डिमांड रोस्ट चाहिए अभिषेक जी को, ऐसा कैसा रोस्ट करेगा इंसान यार। ऐसा कैसा आपको मैं रोस्ट करूं यार, आप ऐसे, कमाल है यार। मेरे को, एक तो मेरे को आपकी सवाल पूछने की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। आप कभी मजाक पे पूछ लोगे ना, पता ही नहीं चलता। तो करण, लाइफ के मतलब शुरू वही सवाल कैसे हुआ था, देखा है ना वो, कि अभी पॉडकास्ट का मेन सवाल। तो मेरे को लगा मेन सवाल कुछ ऐसा मेरे बारे में होगा, नहीं लाइफ क्या है। अब मेरे को पता होता अगर लाइफ क्या है
तो मैं बाबा नहीं बन गया होता अभिषेक जी। आप कैसी बातें कर रहे हो यार। और आपके पास दो इनके अभिषेक जी ने दो अंगूठियां भी पहनी है सर, ये दिखाइए आप। व्हाट इज दिस? पता ना, बताओ। ये है मूंगा ओके। और ये है पन्ना। ओके, और इसका क्या रहता है? यू मैंने भी पहनी हुई ना दो। इसका रहता है मतलब भगवान की कृपा और आस्ती। अच्छा, मुझे मम्मी ने जबरदस्ती पहनाई है। तो मेरे लिए ये है इन्फ टाइम स्टोन, और ये है ये अपना स्पिरिट स्टोन। और मैं हूँ थैनोस। और मैं ऐसा चुटकी बजा के लोगों को मार सकता हूँ। हाँ, ये बकवास कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी इनको रोस्ट करने से हो नहीं रहा यार। अपने इतनी अच्छी बातें की मेरे साथ, मैं कैसे आपको रोस्ट कर सकता हूँ यार। मेरे को ऑकवर्ड कर दिया आपने। पानी पी लीजिए थोड़ा, आपको प्यास लग रही होगी। क्या कर रहे हो आप यार? और स्क्रू क्यों खुलवाया मेरे से? मेरे को अभी तक नहीं पता ये क्या काम करा दिया मेरे से शुरू में यार। ये आज हुआ क्या, मैं आ रहा था सुबह कार में, तो अरे मेरी उस गाड़ी का उसका स्क्रू ही है। वो चेयर होती है ना, जो आप जैसे कहीं घूमने जाते हो तब एक लोनली चेयर होती है अलग सी। लोनली चेयर, वो अकेली पड़ी रहती है बेचारी, वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती है। तो लोनली चेयर का स्क्रू खुल गया था। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी, मैं कह रहा हूँ बेचारी लोनली चेयर है और वो क्या करेगी, उसका स्क्रू तो एक तो ये रहा और एक गुम गया, तो उसको फेंकना पड़ेगा। तो स्क्रू से मेरे को याद आया, मेरा एक सवाल स्क्रू से बनाते हैं। क्या बात है यार, स्क्रू से सवाल बना लिया आपने। लोनली चेयर, मैं चेयर की मेरी चेयर की कहानी मेरी लाइफ से इंटरेस्टिंग क्यों थी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है यार, लोनली चेयर कहाँ है? लोनली चेयर अभी? वो मेरी कार की डिग्गी में है बेचारी। अरे कार के डिक्की में। वेरी नाइस सर। कार की डिक्की में लोनली चेयर। ये बताओ कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, मेंटलिस्ट बहुत थोड़े सी हैं। तो अगर कोई मेंटलिस्ट बनता है, और शायद अपने इस पॉडकास्ट को देख के बहुत लोग मेंटलिस्ट भी बन जाएंगे कि भैया क्या, हाँ भाई करण जैसा बनना है और ऐसा ऐसा करना है लाइफ में, पैसा वैसा खूब कमाना है, क्या स्कोप है इंडिया के अंदर? स्कोप तो बहुत है यार। अभी वी हैव अ लॉट ऑफ बडिंग मेंटलिस्ट लोग, बहुत बहुत सारे म्यूजिशियंस भी मेंटलिज्म में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्कोप तो बहुत है। फ्यूचर भी है। इंडस्ट्री फिलहाल इवेंट इंडस्ट्री भी बूम कर रही है। बाहर से आर्टिस्ट इंडिया आ रहे हैं परफॉर्म करने, तो अगर इंडिया में ही मिल गया तो फिर चार चांद लग जाएंगे। तो मार्केट है बहुत बड़ा। पैसा कितना कमा पाएगा? मेरे ख्याल से आप जितना, अब मैं एक अमाउंट तो नहीं बोल सकता क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग है और सब अपने स्टेजेस में अलग अलग स्टेजेस में है लाइफ के। लेकिन मुझे लगता है कि जितना आप एक कॉर्पोरेट जॉब में कमाओगे उससे ज्यादा हो जाएगा एक कितने महीने। गुना ज्यादा कर सकते हैं? 3 गुना पकड़ लो। मैंने एक रील बनाई थी थोड़े दिन पहले कि अगर किसी की 1 करोड़ की सैलरी है, अगर कॉर्पोरेट में 1 करोड़ की सैलरी से बहुत कम लोगों की होती है, पैकेज 1 करोड़ सीटीसी है, तो उसको मंथली हाथ में आता है लगभग लगभग 5 लाख रुपए। क्योंकि बाकी तो 30-40% तो आप समझ गए ना, वो जिसकी आप बात नहीं करते शो में वो ले लेते, जिसकी जिसकी हम बात नहीं कर सकते, हाँ जिनकी बराबर। बात नहीं करते वो ले लेते हैं। हाँ। तो आदमी के हाथ में है 5 लाख रुपए, अगर वो 5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है बेचारा, तो उसका एक घर होगा, शादी भी हो गई होगी, शायद कई बच्चे भी हो गए होंगे। तो 2 लाख रुपए तो उसके घर की ईएमआई में जा रहे होंगे, क्योंकि 3 करोड़ का तो घर होगा, और मर्सिडीज और ऑडी और कुछ बड़ी गाड़ी होगी, तो 1-1.25 लाख रुपए वहाँ जा रहा होगा। तो बचे आदमी के पास कितने? लाख रुपए जैसा ही कुछ बचा, लाख सवा लाख, हाँ लाख सवा लाख है। 2 लाख मान लेते, 2 लाख बच गए, गाड़ी और घर निकल गया, तो साल में 24 लाख रुपए उसके पास बचे। और उसमें 24 लाख रुपए में उसको घूमना फिरना भी है, सेविंग भी करनी है, नौकरी भी बचानी है, सब कुछ बचाना है। बताओ कैसी हालत है इंडिया की। बताइए। और वो ऊपर से एक कम से कम 8 घंटे दिन में काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे। और नौकरी जाने का खतरा और वो अलग। और हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं, लेकिन हमारे केस में अलग तकलीफ है। अच्छा क्या तकलीफ है वो भी बता दो ताकि अवेयर रहे लोग। जैसे जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले हमारा ही धंधा बंद हुआ था। बाकी सब तो फिर भी चल रहा था। तो ऐसे टाइम पे ना, इट्स अ लग्जरियस बिजनेस। मतलब ये बिजनेस ना, इट इज नॉट अपना एवरीडे प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक लग्जरी है, जो लग्जरी की तरह ही चलता है। तो जब ये चल रहा है ना तो बहुत फ्रूटफुली चलेगा, और इसको ढंग से चलाया गया तो ये आगे भी इट इज गोइंग टू बी एडवांटेजियस। बट आई थिंक कॉर्पोरेट पीपल, कूडोज टू देम, जो लोग ये कर पाते हैं ना 8 घंटे का शिफ्ट और वो सब। माई वाइफ वर्क्स फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, तो आई सी हर वर्किंग सो मच एवरी डे। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बस ये कर पा रहा हूँ जो मुझे करना था लाइफ में। तो मेरे लिए काम काम नहीं है ना, मुझे तो मजा ही आ रहा है। तो ये एक अलग फैक्टर हो जाता है मेरे केस में। कुछ सवाल और पूछता हूँ आपसे इस पॉडकास्ट के, ठीक है? वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिसका दिमाग आप पढ़ना चाहेंगे? रणवीर सिंह, मेरे को पहले से जानना है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतना एनर्जी लाता के घर से वो।
वो अंबानी वेडिंग में भी भाई जो मस्त पता नहीं उसको ऑन करके छोड़ देता है कोई, मेरे को कभी कभी लगता है, और फिर ऑफ करना भूल जाता है उसको। चलो ठीक है, हम पॉडकास्ट करेंगे उनसे तो बात कर लेंगे हम। ठीक है, अब बहुत जल्दी करने वाले हैं। सो मेंटलिज्म को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आप ब्रेक करना चाहते हो आज इस पॉडकास्ट में? यही कि मेंटलिज्म में बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी का तो है लेना देना, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस का लेना देना है कुछ नहीं है, कुछ है। इतने सारे शोज किए आपने, सबसे कूल गिफ्ट क्या मिला आपको? मुझको ना एक कंपनी ने, मैं नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, आई डोंट नो। हाँ, सबसे मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। द पावरफुल ह्यूमन पॉडकास्ट से मुझे प्लेइंग कार्ड्स मिले, सबसे कूल गिफ्ट ये था। और बिल्कुल अभिषेक जी ने ऐसे पॉइंट नहीं किया मेरी तरफ कि मुझे इशारा किया, बिल्कुल नहीं, मैं खुद बोला ये। अब सच्ची वाला बता दो, आज तक का कूल गिफ्ट कौन सा मिला? नहीं सच्ची में ये एक्चुअली फुल गिफ्ट है। मैं भूल ही वो, क्योंकि पत्ते खुले पड़े हैं ना, तो मैं भूल ही गया था कि वो मेरे हैं। लाओ मेरे को दो पहले तो। गाइस, द कूलेस्ट गिफ्ट बिकॉज दिस इज द कूलेस्ट डेक ऑफ कार्ड्स। लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटी, आई लव दिस। एक पत्ते का डेक कितना अच्छा है ना, डिजाइन में ध्यान दिया है, ये पता चलता है उसके कोड कार्ड से। आप गल्ले बादशाह रानी देखोगे ना, उस पे कितना काम हुआ है ना, उससे पता चलेगा कि डेक पे कितना ध्यान दिया गया है। मस्त डेक है ये। अच्छा, अगर आप मेंटलिस्ट नहीं होते आज तो क्या होते? पता नहीं है, मैंने सोचा नहीं था कभी ये। मैं बस यही होता। आई हैव नो अदर ऑप्शन इन लाइफ, दिस इज इट। कितनी बढ़िया ब्यूटी है ना, जैसे अगर इस बात को थोड़ा सा अगर और अच्छा, वो बात की बात कर रहे थे। नहीं, आपकी बात भी तो कर रहे थे, कितनी बढ़िया ब्यूटी है ना कि जैसे मान लो ऐसा बोला जाता है कि एक एक पैरट अपने आप में एक पैरट ही है क्योंकि वो खिल गया है। एक मोर अपने आप में मोर है, उसको आप ऐसे देखते हो। शेर अपने आप में शेर है, उसको आपने क्योंकि वो अपने फुल अस्तित्व पे आ गया। तो जब कभी भी कोई भी इंसान अपने जो भी काम कर रहा है उसमें फुल्ली खिल गया है तो वो करण भाई जैसा दिखता है। थैंक यू ब्रो यार, थैंक यू, दिस इज सो स्वीट यार, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट, थैंक यू सो मच भाई। अभी कैसे रोस्ट करूं बताइए, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो फिर बोलते हो रोस्ट करो, ऐसे कैसे हो सकता है यार। लाइफ की कोई गिल्टी है सर जो आज इस पॉडकास्ट में शेयर करना चाहोगे कि आपने गलत काम किया और जो आपको नहीं करना चाहिए था? कौन सी एक्स का नाम लूं इधर, नहीं मजाक कर रहा हूं मैं। नहीं, गिल्टी तो कुछ नहीं है यार, मैं बड़ा, आई एम वेरी नाइस मैन, फैमिली मैन, भगवान का आदमी हूं मैं रिसेंटली, तो नहीं यार, गिल्टी तो कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी इन लाइफ डूड, नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया, जिंदगी जियो तो कुछ ऐसे जियो जैसा खाली एक ही रिग्रेट है मेरा कि मैं आपके पॉडकास्ट पे पहले नहीं आया, इतना देर हो गया मुझे आने में। सही टाइम पे है। ये थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा लेट हो गया मैं। वाह, ये एक एक नया रिग्रेट यही है बस फिलहाल। चलो आ गया ना अब तो, मजा और बन गया ना अब तो एकदम। बहुत बहुत जबरदस्त। उधर दूर पड़ेगा, मैं पहले बोला था टेबल बहुत बड़ा है। हाँ, आवाज आई ना, वैसे आवाज आती, वाइब्रेट आती। ये सवाल, वी हैव रिंग्स आल्सो ना, दोनों का रिंग है, ऐसा टकराएगा और फिर ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ब्रह्मांड और बनाएंगे एक और। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है। पावरफुल ह्यूमन शो में बनाया जाता है। और सर इस पॉडकास्ट का एक एंड करते हुए, जो पॉडकास्ट में 50-60 लोग जो बैठे हैं उसमें से आप एक आदमी को पिक कीजिए और बताइए कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं, यार जॉब से सेटिस्फाइड का मैं नहीं बता सकता। और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आज आप बता दीजिए, आप किसी को भी पिक कर लीजिए। देखो 50-60 ऑडियंस है और आई थिंक 20-30 गर्ल्स है। 15 करोड़ लोग बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे, इस शहर में। इस शहर को आखिर हुआ क्या है? लेट्स ट्राई दिस विथ शिप्रा, लेट्स ट्राई दिस विथ शिप्रा ओनली, बिकॉज शिप्रा इज हियर। शिप्रा टीम से है ना, पावरफुल ह्यूमन की। शिप्रा, यू हैव टू कम ऑन कैमरा। तो शिप्रा, शिप्रा के साथ कुछ ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई दिस विद शिप्रा वंस। शिप्रा, आई हैव कॉन्टैक्ट्स, हमने आज पॉडकास्ट में कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स के साथ किया था, तो मैंने वही खोला हुआ है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, कि आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपने ब्लू टी शर्ट पहना, आपकी फ्रेंड ने ब्लू टी शर्ट पहना, कभी कोऑर्डिनेट ही नहीं किया था आपने, लेकिन कोइंसिडेंटली सेम कपड़े पहले। कपड़े का तो बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कोइंसिडेंटल लाइफ में। सो आई वांट यू टू थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, उनका नाम। आई वांट टू ट्राई एज अ कोइंसिडेंस, चला तो चला, कि क्या वो सेम नाम का पर्सन मेरे भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, मतलब सेम नाम का। सो डू वी हैव अ पर्सन हु हैज अ कॉमन नेम? एंड वी डिड नॉट डिस्कस दिस, यू वी मेट व्हाट सेकंड टाइम टुडे, है ना, दो ही बार मिले हम। टेक द फोन, आई वांट यू टू टाइप इन द सर्च बार, बट डोंट शो मी द नेम,
So hide it and type it. Hide it. I can see. Yeah. Okay. Type in the name. So I'll type. हाँ. अगर कोई रिजल्ट आया तो ठीक है, मुझे बताना, पर कुछ और मत करना. आया? Yes. क्या बात कर रहे हो? सही में? Yes. ओके, हिट द क्रॉस. वो बाजू में छोटा क्रॉस है ना? कैंसल एवरीथिंग. हाँ, गिव मी. नाम नहीं है ना इसके ऊपर, नाम नहीं है. वी आर गोइंग टू गो टू द कीपैड. वी नीड द कीपैड फिक्स. हमें 4 डिजिट का एक नंबर भी चाहिए. ठीक है, 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए हमें. जैसे फॉर एग्जांपल 1379 अगर हम डालें तो इस तरह से डिस्प्ले होता है ना फोन पे. बट ये नंबर हम इस तरह से नहीं डालेंगे. वी विल पुट दिस नंबर रैंडमली. अभिषेक जी, आई वांट यू टू डू दिस. और शिप्रा, यू ओनली डू इट बिकॉज शी इज क्लोजर ना, है ना. फोन उल्टा करूंगा मैं. नोटिस वेयर द पैड इज, है ना, इधर इस एरिया में है बेसिकली सारे नंबर्स. बिना देखे ना 4 बार कहीं भी क्लिक कर दो. कुछ भी. कुछ भी, कहीं भी नहीं. ऐसे ही मैं पकड़ा हुआ है, खाली क्लिक कर दो. I also can't see. नो, नोबडी कैन सी, नॉट इवन आई कैन सी. हैप्पी? ओके, आई एम गोइंग टू पुट दिस डाउन. विल लेट दिस स्टे देयर. आई विल नॉट टच. 4 नंबर टाइप के, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस नेम. आई हैड समबडी विद द सेम नेम Yes. on there. Okay. Think of this person for me. Don't say anything, just think of this person. I just want to know one thing from Shipra. Don't tell me the name of this person. ये आपके लिए ये कौन है, मतलब ये इंसान कौन, who is it? Don't name, नाम नहीं है. जैसे अगर मैं अपने भाई का नाम सोच रहा हूँ तो मैं बताऊंगा मेरा भाई है. वैसे who is this for you? My best friend. Your best friend. Lovely. कोई है भी क्या? है ना यार, Yes, sir. ऐसा मत बोलो यार. Shipra, so imagine you're calling your best friend. Okay. He's sitting here. Okay. And imagine you're talking to your best friend. Okay. Just the way you look over there, and I feel this is a male, this is not a female. है ना? There's a male best friend. ना? Interesting. I do remember the names of my contact. बहुत सारे मर्दों के नाम है मेरे कॉन्टैक्ट में, लेकिन वो कौन सा नाम है जो शिप्रा के बेस्ट फ्रेंड के साथ मैच हो रहा होगा. शिप्रा, what is your favorite food? Biryani. अरे lovely. And what is your favorite color? Blue. This is only a 5-letter name, no? Blue is 4 letters, so this should be one more letter. 5-letter name, 5 ही letters है इसमें. I think, don't confirm, I know I am right. Can you see that? Shipra, I have written something down. What is the name of your best friend? Rahul. Like this? Rahul or Rahul. Rahul भी बोलते हैं कुछ लोग, पता है? RAUL. I almost thought कि it's going to be 4 letters. अभी मत पूछना प्लीज किया कैसे. और टिपिकल टॉक्स प्लीज. But do you really love Rahul as a friend? Yes. है ना? Yes. There's a different kind of love in friendship also. जैसे क्या है ना, वैसा लव नहीं कह रहा मैं. कैसा कैसा होता है? It is you know what I mean, right? Yeah. Yeah, you care for each other. You actually, आपको तकलीफ होता है कि सामने वाले के तकलीफ से. It is a very lovely feeling, I feel, between friends. Do you have your phone also, ना? Yeah. Yeah, pick it up. And अगर आप अपना भी कीपैड खोले, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ. आपके भी फ़ोन पे होगा, सबके फ़ोन पे, घर पे भी आप कर सकते हो, जितने भी लोग देख रहे हैं. ओपन अप योर कीपैड. अगर आप अपने कीपैड पे देखोगे घर पे भी, तो हर एक नंबर के नीचे एक्सेप्ट फॉर 1 and 0, 2 से लेकर 9 तक हर एक नंबर के नीचे देयर इज अ लेटर. 2 में ABC है, 3 में DEF है, 4 में GHI, ऐसा होता है ना. तो इफ यू हैड टू स्पेल लव यूजिंग दीज नंबर्स, तो कौन सा नंबर आपको दबाना पड़ता, शिप्रा? L will be 5, then O is on 6, then V, and then E. So 5683 would have been the number. थोड़ी देर पहले शिप्रा ने इस फोन पे उल्टा ही 4 नंबर इधर उधर से क्लिक करके दबा दिए थे. शिप्रा, पिक अप माय फोन. Can see. Yes, hopefully. Show me. Is it? Did we get it? Oh yes, perfect. 5683. Rahul, if you're watching this, Shipra really misses you. Do you miss him? Where is Rahul? Right now he's in with. Oh, she misses you, bro. She misses you. This is proof. And I get to keep both the phones for this. This is a gift. और मुझे हमेशा एक ऐसा फोन चाहिए था जो जेब में लगे. थैंक यू शिप्रा. करण भाई, यस सर. बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके. शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. दिस इज अ वंडरफुल चैनल. मैं आपके पॉडकास्ट देख चुका हूँ
बहुत सारे, और इसका एक हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी अभिषेक जी, थैंक यू एवरीबॉडी ऑन द टीम आल्सो, थैंक यू गाइस।